चैप्टर 2671 टू 2680। भले ही ये ज़िवेन बहुत दूर है, फिर भी वह अपने सामने एक अतुलनीय विशाल शहर देख सकता है। यह कहाँ है? ये ज़िवेन की भौहें तनी थीं। पहले शक्तिशाली राजा के पीछा से बचने के लिए उसने सीमा तोड़ने वाले प्रतीक को शुरू करना चुना। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह एक ऐसी जगह को पार कर गया था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह पहले इस स्थिति से चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की योजना बनाई। अब उसके पास इसका अध्ययन करने का समय नहीं था और उसने इसे सीधे भेज दिया। सौभाग्य से यह अत्यंत खराब वातावरण के साथ एक खतरनाक स्थिति नहीं थी। जो भी हो, जाओ और पहले देखो और पता करो कि यह कहाँ है, ये ज़िवेन ने कहा और अपने पैरों के नीचे एक तीर रखकर भाग गया। ये ज़िवेन की गति से इस बड़े शहर के पास पहुंचने से पहले यह केवल एक क्षण था। पूरा शहर अतुलनीय रूप से विशाल था। यह ज्ञात नहीं था कि यह कितने मील लंबा या कम से कम हजारों फीट ऊंचा था। वह सीधे बादलों में जा गिरा। बादल केवल शहर की दीवार के चारों ओर लिपटे रह सकते थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना विशाल था। ये ज़िवेन ने अभी संपर्क किया और खुद को अलग पाया। नश्वर दुनिया की एक भयानक ताकत बह गई और उसे कुचल दिया। यह तियानज़ू की सांस है। ये ज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि नश्वर दुनिया की शक्ति स्वर्गीय परिवार की सांस के साथ मिश्रित थी, जो सभी स्वर्गीय परिवारों के अस्तित्व के साथ असंगत थी, पूरी तरह से दूसरी दुनिया के प्राणियों की तरह। तियानज़ू के बारे में कई अफवाहें रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि तियानज़ू एक अन्य अराजक ब्रह्मांड से आने वाला प्राणी है। यह भी कहा जाता है कि तियानज़ू वास्तव में अंतिम ब्रह्मांडीय सभ्यता का अवशेष है, जो ब्रह्मांड के पतन और उत्थान का गवाह है। एक शब्द में, तियानज़ू एक तरह का प्राणी है जो आज के ज़ुतियनवान से बिल्कुल अलग है। जब तक कोई भेस न हो, जब तक आप करीब आते हैं, तब तक आप स्पष्ट रूप से अंतर महसूस कर सकते हैं। उसने एक बार में इसके बारे में सोचा। यह दुनिया तियानज़ू की शेष बुराइयों से घिरी एक अज्ञात दुनिया होने की संभावना है। टूटी हुई सीमा ताबीज विशेष रूप से इस दुनिया में जाने के लिए तैयार है। इस समय वह पूरी तरह से समझ गया। उसे डर था कि इस सीमा भंग प्रतीक का कार्य यही है, यहाँ पता लगाने के लिए। स्वर्गीय परिवार के राजाओं द्वारा अग्नि के प्रभु पर घात लगाने की योजना के बाद आइए हम किले में स्वर्गीय परिवार के लोगों के बारे में बात करें और उन्हें यहाँ लाएं। निश्चित रूप से यह खेती के लिए एक सुंदर जगह है। हालांकि इतने लंबे समय तक ऐसी धन्य जगह की खोज नहीं की गई है। तियानज़ू छुपाने के लिए बहुत गहरा है। सौभाग्य से यह अपने आप में खोजा गया था, नहीं तो पता नहीं कब तक पता चल जाएगा। थोड़े से भोजन के बाद ये ज़िवेन ने प्रमुख तलवार तकनीक चलाई और अचानक स्वर्गीय परिवार की सांसें थम गईं। नश्वर दुनिया की शक्ति ने उसे तुरंत पीछे नहीं हटाया और तू ज़िवेन आसानी से शहर में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। एक नज़र में आप हर जगह तियानज़ू विशेषज्ञों का जमावड़ा देख सकते हैं। तियानज़ू एक अनोखी जाति होने के योग्य है, जिसे लगभग ये ज़िवेन ने देखा था। सबसे बढ़कर वे जुआनजिंग से ऊपर के स्तर पर हैं। तियानज़ू के मामले में जब तक वे बड़े होते हैं, जुआनजिंग के नीचे कोई क्षेत्र नहीं लगता है। हर जगह तियान परिवार के विशेषज्ञों के अलग अलग चेहरे हैं। यह स्वर्ग की दुनिया में लगभग एक जाति के समान है। कुछ इंसान हैं और कुछ जानवर हैं। कुछ टैरान नेता के समान हैं और कुछ दानव नेता के समान हैं। सभी प्रकार के। यह भी तियानज़ू के बारे में कई अफवाहों के स्रोतों में से एक है, जिस पर बहुत से लोग संदेह करते हैं। वास्तव में वे एक ही जाति के नहीं हैं। वे बस किसी कारण से यहाँ रहते हैं। क्योंकि एक समान गंध होने के अलावा वास्तव में वे यह नहीं देख सकते कि वे दिखने में एक ही जाति के हैं, जो सभी के संज्ञान को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए ज़िवेन की मानवीय उपस्थिति शहर में नगण्य है और यहाँ तक उपस्थिति भी सबसे अधिक है। शहर में हलचल थी और ये ज़िवेन पूरे रास्ते चले। तियानज़ू के बेस कैंप में भी उसकी ताकत तियानज़ू के विशाल बहुमत से बेहतर थी और वहाँ कोई दबाव नहीं था। वह एक चौक पर आया और अचानक एक शोर सुनाई दिया, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। भीड़ से एक आवाज आई। कई मजबूत लोग भीड़ में निकल आए और चौक में लगे बुलेटिन बोर्ड के पास आ गए। यह क्या है? एक के बाद एक कई लोगों की नज़र उस पर पड़ी। यह 9वें राजकुमार की घोषणा है। ऐसा लगता है कि यह हमारे शहर के विशेषज्ञों को उस जगह की ओर आकर्षित करता है जहां हमारे पूर्वज सोते थे, किसी ने पढ़कर सुनाया। ये ज़िवेन ने यह भी देखा कि उनकी उपलब्धियों के साथ स्वर्ग के लोगों के चरित्रों को समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। वह उन्हें पहले ही पूरी तरह से समझ चुका था। नहीं, क्या हमारे पूर्वजों का विश्राम स्थल फिर से खुला है? क्या 10,000 साल बाद अगली बार नहीं है? यह बाहर के वे विद्रोही लोग नहीं हैं। अब विद्रोही यह जान गए हैं कि हमें सम्राट बनने का अवसर मिल गया है और वे अपने बाहर के सभी गणों को उन्मादी ढंग से मिटा रहे हैं। दुनिया अराजक होगी। हमारी ताकत बढ़ाने के लिए सभी जातीय समूहों की पुरानी संसद ने उस जगह को खोलने का फैसला किया जहां हमारे पूर्वज पहले से सोते थे, ताकि हमारे परिवार की कुलीन प्रतिभाएं इसमें प्रवेश कर सकें और अपनी ताकत बढ़ा सकें।
तो यह है, लेकिन नौवां राजकुमार स्वयं ऋषि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। वह वास्तव में एक कुलीन प्रतिभा कहलाने के योग्य है। मैंने सुना है कि नौवां राजकुमार प्रतिभाशाली है और एक महान सम्राट की मुद्रा रखता है। यद्यपि 9 राजकुमार अच्छे हैं, अन्य राजकुमार सभी महान प्रतिभा और दूरदर्शिता वाले व्यक्ति हैं। वे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। खूब चर्चा हुई। क्षमा करें भाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि पूर्वज कहाँ सोए थे? येज़िवेन ने पास के एक व्यक्ति से पूछा। उस आदमी ने येज़िवेन की तरफ देसी उबले भरवां बन की ओर देखा और फिर कहा, आप अन्य गणों से ही नहीं हटे। हाँ, येज़िवेन ने इसे पहचान लिया। यह सही है, अन्य गण सिर्फ गण हैं। उनकी तुलना हमारे साथ नहीं की जा सकती। मैं आपको बताता हूँ। यह स्थान जहाँ हमारे पूर्वज सोते थे, वह स्थान है जहाँ हमारे परिवार के कई पूर्वज गिरे और सोए, और यहाँ तक हमारे परिवार के सम्राट भी गिरकर सो गए। इस आदमी ने येज़िवेन का परिचय कराया। एक शब्द में, यह मूल रूप से एक युद्ध क्षेत्र था। हमारा परिवार इसमें गिर गया। अनगिनत स्वामी और पूर्ववर्ती हैं। हमारे परिवार की कई युवा प्रतिभाओं ने इसमें जल्दी प्रवेश किया और कई लाभ प्राप्त किए। 9वें राजकुमार ने एक सांस में किंग सीलिंग के दायरे पर हमला करने की योजना बनाई होगी। अब दुनिया इतनी अराजक है, क्या हमारा परिवार फिर से दुनिया पर राज कर सकता है? इस पर निर्भर करता है। येज़िवेन ने तुरंत विवाद किया। यह पता चला कि जिस स्थान पर पूर्वज सोते थे वह ऐसी जगह थी। हालांकि यह खतरनाक था, फिर भी कई रोमांच होने चाहिए। हालांकि एक बाहरी व्यक्ति के रूप में इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन होना चाहिए। लेकिन अब 9वें राजकुमार के अवसर के साथ यह पूरी तरह से अलग होगा। यह सोचकर वह 9वें राजकुमार के निवास स्थान के अनुसार चला गया जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था। इस समय उन्होंने अंततः जान लिया कि यंगू में भी टिएनटियन परिवार की आंतरिक स्थिति के बारे में कुछ ही रिकॉर्ड थे। यह पता चला कि तियानजू अखंड नहीं था, बल्कि 10 राजवंशों में विभाजित था। अब वह 10 राजवंशों के बीच सर्वनाश राजवंश में है। कहा जाता है कि यह वंश अत्यंत प्राचीन है। उपरोक्त को स्वर्ग के खिलाफ पहले युद्ध में भी खोजा जा सकता है, जो उस समय पहले से मौजूद था। बाद में, हालांकि अधिकांश तियानजू को अलग अलग जगहों पर सील कर दिया गया था, लेकिन बहुत से लोग बचे हैं, जिनमें से कुछ सर्वनाश राजवंश का गठन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्वनाश राजवंश और स्वर्गीय परिवार में एक सर्वोच्च सम्राट, सर्वनाश सम्राट का खून है। अब सर्वनाश राजवंश का प्रभारी स्वर्गीय परिवार, सर्वनाश राजा के कई विशेषज्ञों में से एक है। 9वां राजकुमार सर्वनाश राजा के हजारों पुत्रों में से एक है। सर्वनाश राजा के हजारों पुत्रों में से कम आधे से अधिक देवता बन गए हैं। उनमें से 9वें राजकुमार जैसे कई राजकुमारों में उत्कृष्ट क्षमता है और सिंहासन को सफलतापूर्वक जीतने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। अब यह वास्तव में रिजर्व जीतने की लड़ाई है। इन्हें पचाने के बाद येज़िवेन ने अपने होंठ थोड़े से झुका लिए। हालांकि तियानजू एक अलग जाति होने का दावा करता है, यह वास्तव में टेरान और अन्य जातियों से अलग नहीं है। इसमें भंडार के लिए आंतरिक संघर्ष है, और यह उतना महान नहीं है जितना कि वे उपदेश देते हैं। हालांकि इसने उन्हें सहयोग में सफलतापूर्वक भाग लेने का मौका भी दिया। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ से जाना चाहता है तो उसे ऊपरी रास्ता अपनाना होगा, चाहे वह बाहरी दुनिया को जानकारी देना चाहता हो या यहाँ से जाना चाहता हो। यद्यपि तियान परिवार में कई विशेषज्ञ हैं और पाए जाने की संभावना भी अधिक है, येज़िवेन आश्वस्त हैं। अब उसकी ताकत के साथ, जब तक वह सावधान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि वह अंतरिक्ष के पंखों से आसानी से निकल सकता है। यह आगे बढ़ने और पीछे हटने की तथाकथित आज़ादी है, इसलिए उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही वह सर्वनाश राजा के 9वें राजकुमार के निवास पर आया था। पूरा निवास निरंतर था और एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। यह सख्त पहरे वाले एक छोटे शहर की तरह था। रुको, तुम क्या करते हो? जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे 2 तियानजू गार्डों ने रोक लिया। मैं 9वें राजकुमार की पुकार का जवाब देने आया हूँ, येज़िवेन ने कहा। उन्होंने येज़िवेन को जो देखा वह तुरंत बदल गया। 9वें राजकुमार की सूची पोस्ट की गई थी। इस दौरान कई अजीबोगरीब लोग और अजीबोगरीब चीजें हुईं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, बिना किसी अपवाद के सभी पार्टियों के मजबूत हैं। पूरे शहर के विशेषज्ञ अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। यह उनके छोटे रक्षक नहीं हैं जो अपमान कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, कृपया अंदर आओ बच्चे। गार्ड ने जल्दी से येज़िवेन को अंदर बुलाया। जल्द ही कोई बाहर आया और उन्हें एक साइड यार्ड में ले गया। हालांकि इसे एक साइड यार्ड कहा गया था, यह वास्तव में काफी शानदार था। इस समय यार्ड में बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर कोई एक बेहद खतरनाक गंध निकालता है और पूरी तरह से बिना किसी अजनबी के हवा को बाहर निकालता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि 9वें राजकुमार के पास दुनिया में कई तरह की प्रतिभाएं हैं, मुझे डर है कि हर कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। यह सिर्फ एक छोटा सा संत है। आपको क्यों लगता है कि आप सक्षम हो सकते हैं? येज़िवेन ने ऊपर देखा, लेकिन उसने एक प्राणी को देखा जो नहीं जानता था कि यह क्या है।
यह लगभग 3 फुट लंबा और बहुत लंबा था। यह काले वज्र में काले शल्कों से लिपटा हुआ था। उसके पीछे विशाल पंखों का एक जोड़ा था जो लगभग पूरे शरीर को लपेट सकता था। जाहिर है यह वास्तविक शरीर का अभिसरण होना चाहिए, अन्यथा एक बार वास्तविक शरीर खुल जाने के बाद मुझे डर है कि पूरा शहर भी इसे समायोजित नहीं कर सकता। यहाँ वे गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करते। वे उच्च प्रतिभा वाले एक भयंकर जानवर भी हैं। साधना ऋषि लोक के शिखर पर पहुंच गई है, एक तरफ हावी हो गई है और पूर्वज बन गई है। मैं योग्य नहीं हूँ। क्या आप? ये ज़िवेन ने उपहास किया। बेशक मैं योग्य हूँ। मैं केवल डार्क थंडर बीस्ट के 5 शब्दों से योग्य हूँ, भयंकर जानवर ने गर्व से कहा। क्या बकवास है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसने चारों ओर देखा। उसके आसपास बहुत सारे मजबूत लोग थे। इस बार 9 राजकुमारों की सूची ने प्रतिभाओं को आकर्षित किया और कई लोगों ने इसमें शरण ली। तथाकथित डार्क थंडर बीस्ट को शक्तिशाली होना चाहिए। आखिरकार अतीत को देखकर ऐसा लगता है कि वह सबसे अच्छा धमकाने वाला है। ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में यह वास्तव में लोगों के बीच केवल दायरे में सबसे कम है। बढ़िया साहस। अंधेरा गड़गड़ाहट वाला जानवर एक जोर से पे और एक क्रूर मुस्कान में फट गया। उसने एक पल में गोली मार दी। वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। यह केवल उपन्यास पढ़ने का अवसर नहीं है, यह 9वें राजकुमार को अपनी ताकत देखने का अवसर भी है। यदि वह दूसरों से लड़ता है तो वह दोनों पक्षों को खो सकता है। यह वह नहीं है जो वह देखना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति के पास ऋषि लोक की केवल बाद की अवस्था है। क्या वह ली वेई के लिए अच्छा लक्ष्य नहीं है? उसने अभी देखा था कि बहुत से लोग चलने के लिए भी तैयार थे, इसलिए उसने दूसरों द्वारा लूटे जाने से बचने के लिए हड़बड़ी में शोर मचाया। वज्र की अनंत शक्ति एक पल में फैल गई, लेकिन वे एक अत्यंत संकीर्ण स्थान में दब गए और कहर बरपाने लिए बाहर नहीं आए। क्योंकि यह शहर 9वें राजकुमार की जागीर है, यहाँ गंदगी करने की इजाजत किसी को नहीं है। इस शहर में ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो राजा के क्षेत्र को सील कर देते हैं, जो ऐसी जगह नहीं है जहां वह कहर बरपा सके। हालांकि वह परवाह नहीं करता। उनकी राय में भले ही वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग न कर सके, बाद के चरण में ऋषि से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। इस समय तू ज़िवेन ने भी वापसी की। उसने एक बड़ा हाथ बढ़ाया, हवा के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे दबा दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया जैसे कि वह पीसने वाली प्लेट में बदल गया हो। टकराना। अपने सुनहरे हाथ से ये ज़िवेन ने अंधेरे गरजने वाले जानवर द्वारा छोड़ी गई सारी वज्र शक्ति को मिटा दिया। वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। यह डार्क थंडर बीस्ट चौंक गया। हालांकि वह अपनी जगह से बाधित था, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने जो अभ्यास किया वह गड़गड़ाहट का एक अत्यंत प्राचीन पवित्र नियम था, जो इतना शक्तिशाली था कि वास्तविक ऋषि क्षेत्र का शिखर भी इस भयानक बिजली के बल का विरोध करना मुश्किल था। परिणामस्वरूप उन्हें ऋषि लोक के बाद के चरण में एक युवा पीढ़ी द्वारा शुद्ध किया गया था। बूम! ये ज़िवेन का सुनहरा बड़ा हाथ बधिया कर दिया गया है। उसने इसे सीधे इस अंधेरे गरज वाले जानवर पर पकड़ लिया। अंधेरे गड़गड़ाहट वाले जानवर के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने बस हिंसक रूप से शराब पी, फिर अपने विशाल पंजे को फैलाया और एक ही बार में उसे पकड़ लिया। दोनों पक्षों के बीच टक्कर ऐसी थी जैसे लहरें किनारे पर टकरा रही हों। अनंत और भयानक दैवीय शक्ति प्रकट हुई। टकराना। इतने में ही एक धीमी आवाज के साथ जानवर का पंजा टूट गया। यह खून की धुंध में बदल गया और फट गया, जिसमें खून के छींटे और हड्डी के टुकड़े उड़ गए। यह बहुत दयनीय लग रहा था। गर्जन। अंधेरे गड़गड़ाहट वाले जानवर ने एक बड़ी गर्जना की और दर्द में पीछे हट गया। उनके शरीर को घोर वज्र पवित्र विधि के प्रबल यज्ञ से प्रशिक्षित किया गया था। उसका शरीर लगभग शिखर पर पहुंच चुका था। नतीजतन उन्हें अभी भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तू ज़िवेन उचित और अक्षम्य है। वह अधिकार स्थापित करने के लिए ये ज़िवेन का उपयोग करना चाहता है। इसके विपरीत तू ज़िवेन को भी अपने सिर के साथ अधिकार स्थापित करने की आवश्यकता है। वह ऐसे मौके को कैसे गंवा सकते हैं? ये ज़िवेन एक कदम में बाहर निकल गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह अंतरिक्ष के पंखों का उपयोग किए बिना भी एक ही बार में अंधेरे गरजने वाले जानवर के पास पहुंचा। गर्जन। उसने अपना मुंह खोला और वज्र की भयानक शक्ति को उगल दिया। यह उनकी वज्र की मूल शक्ति है। वज्र की सामान्य शक्ति से भिन्न उसने एक ही बार में सभी पर प्रहार किया। तैयार नहीं, ऋषि लोक के शिखर पर एक भगवान को एक पल में कड़ी चोट लगेगी और गंभीर मामलों में वह बुरी तरह मर जाएगा। हालांकि वह आमतौर पर ऐसी चालों का उपयोग अक्सर नहीं करता है। यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि वह बहुत ऊर्जावान है। देवताओं की उत्पत्ति भी इतने भयानक उपभोग को सहन नहीं कर सकती। लेकिन वह हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ये ज़िवेन ने एक बड़ा हाथ बढ़ाया, चकमा भी नहीं दिया, दौड़कर अंदर आया और अपनी मूल गड़गड़ाहट की शक्ति को मिटा दिया। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह पकड़ा नहीं गया था, लेकिन पूरी तरह से अवशोषित, जैसे कि उसका शरीर एक विशाल बैटरी था। ऐसी गड़गड़ाहट की शक्ति, ये ज़िवेन उसके लिए ऊर्जा भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी।
टकराना। येज़िवेन ने सीधे तौर पर डार्क थंडर बीस्ट को थप्पड़ मार दिया। मौके पर उसने सीधे अंधेरे वज्र जानवर के मांस को विभाजित किया और उसे मौके पर ही तोड़ दिया। खून पूरी तरह से छलक चुका था और हड्डी का मलबा उड़ रहा था। यह शक्तिशाली डार्क थंडर बीस्ट येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। यह एक चाल से मारा गया था। दृश्य बहुत खूनी था, लेकिन दृश्य में हर कोई हमेशा की तरह लग रहा था, लेकिन उनके दिल अभी भी तूफानी थे। उन्हें नहीं लगा कि यह दृश्य खूनी था। इसके विपरीत वे येज़िवेन की ताकत से चौंक गए थे। क्षेत्र में कई लोग हैं जो मानते हैं कि उनके पास डार्क थंडर बीस्ट को हराने की क्षमता है, लेकिन कुछ ही यह कहने की हिम्मत करते हैं कि वे डार्क थंडर बीस्ट को मारने में सक्षम होंगे। इन कुछ लोगों के बीच कोई भी इस तरह के भयंकर रवैये के साथ अंधेरे गरजने वाले जानवर को मारने की हिम्मत नहीं करता। तो वे चौंक गए और विस्मय में पड़ गए। मूल रूप से कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और अपना नाम स्थापित करने के लिए येज़िवेन का उपयोग करना चाहते थे। अब उन्होंने तुरंत ऐसा मन निकाल दिया। क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा चरित्र अच्छा नहीं होने पर उसके द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप उसे एक प्रतिष्ठा के रूप में लेने की हिम्मत कैसे करते हैं? यह केवल एक मजाक है। यह पूरी तरह से कुचलने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऋषि लोक के बाद के चरण में केवल मार्शल कलाकार ही ऐसी सूची को संभालने का साहस करते हैं। उनके पास वास्तव में अपनी ताकत है। ठीक है, क्या शानदार लड़ाई है। अचानक दूर से एक तेज आवाज आई, लेकिन सफेद वस्त्र पहने एक युवक आ धमका। एक पल की ही कोशिश थी कि जनता के बीच आ गए, लेकिन मैंने देखा कि उस नौजवान का चेहरा सुंदर और भावभंगिमा असाधारण थी। अगर आम इंसानों से कोई अंतर था तो यह था कि उसकी आंखें हरी थीं। वह उदास हरी नहीं, बल्कि पन्ना जैसा हरा था। अतीत में यह बड़प्पन और रहस्य से भरा था। यह सर्वनाश राजवंश के शाही परिवार का प्रतीक और किंवदंती थी। सर्वनाश सम्राट के पास हरी आंखों की ऐसी जोड़ी है। यह सजावट नहीं है, बल्कि एक प्रकार की उपहारित जादुई शक्ति है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आंखों की कई दिव्य रक्षशिराएं हैं। पहले उनके नाम क्या थे यह कोई नहीं जानता। अब इन आंखों का एक ही नाम है, सर्वनाश की पुतली। आंखों का यह जोड़ा सर्वनाश शाही परिवार का प्रतीक है। प्रत्येक वयस्क शाही परिवार द्वारा सर्वनाश विद्यार्थियों की इस जोड़ी को खोलने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यान के माध्यम से देखने की क्षमता है और 9 स्वर्ग और 9 एकांत में अंतर्दृष्टि है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। येज़िवेन का दिल थोड़ा हिल गया। यह देखते हुए कि उसकी नज़र खुद पर पड़ी, उसने प्रमुख तलवार को लगातार चलाना शुरू कर दिया और उसके शरीर पर त्यानजू का स्वाद और मजबूत हो गया। 9 राजकुमारों ने कुछ देर देखा और फिर अपनी आंखें वापस ले लीं। यह थोड़ा अजीब था कि वे सर्वनाश की पुतली के आर पार नहीं देख सकते थे। उनके सामने इस आदमी का नौमेनन क्या था? क्या यह एक प्राकृतिक ताओवादी शरीर था? यह असंभव नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे उनका सर्वनाश करने वाला शाही परिवार एक प्राकृतिक ताओ शरीर है जो इंसानों के समान है। यह ब्रह्मांड में ब्रह्मांड द्वारा मान्यता प्राप्त प्राकृतिक ताओ निकाय है। कई कमजोर जातियां, यहाँ तक कि बहुत शक्तिशाली जातियां, उनका साधना लक्ष्य इस तरह के ताओ शरीर में पूरी तरह से रूपांतरित होना है, जो कि शरीर के निकटतम शरीर है। ऐसा कहा जाता है कि संसार को बनाने वाला सर्वोच्च अस्तित्व एक ऐसा शरीर है। ब्रह्मांड में ऐसी कई जातियां हैं जो सहज ताओ शरीर के साथ पैदा हुई हैं, लेकिन मानव जाति सबसे अधिक और सबसे प्रसिद्ध है। इसलिए कई लोग इस सहज ताओ शरीर को मानव रूप कहते हैं। बेशक त्यान परिवार के गौरव के साथ वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे केवल इतना ही कहेंगे कि यह जन्मजात ताओ शरीर है। मैंने 9वें राजकुमार को देखा है। उन्होंने स्वर्गीय परिवार के प्राचीन संस्कारों के अनुसार एक के बाद एक अभिवादन किया। येज़िवेन ने भी कलची के अनुसार लौकी निकाली और उनके पीछे चल दी। आप ताओवादी भाई बहुत विनम्र हैं। 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा कि भले ही उसकी हैसियत कुलीन हो, लेकिन वह वास्तव में इन हेगमोनिक पार्टियों के अस्तित्व को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। हो सकता है कि वे राज्य के स्वामी न हो, लेकिन उन सभी को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। वह सिंहासन पर चढ़ने की महत्वाकांक्षा वाला राजकुमार है। स्वाभाविक रूप से वह ऐसे काम नहीं करेगा जिससे लोगों को ठेस पहुंचे। आप ताओवादी भाइयों को मेरी कॉल का जवाब देने में बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे क्षेत्र में अभी भी कई प्रतिभाएं हैं। 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा, महामहिम के शासन के लिए धन्यवाद। अगर हम एक व्यक्ति को बदलते हैं तो हम इतनी आसानी से विकास नहीं कर सकते। हाँ, हमने 9वें राजकुमार के आशीर्वाद में भी देरी की। सभी ने एक के बाद एक चापलूसी की। आपका समय भी बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। इस बार मेरी पोस्टिंग के उद्देश्य के बारे में आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यह उस स्थान में प्रवेश करना है जहां हमारे पूर्वज सोए थे। उस समय आप हमारी मदद नहीं कर सकते। 9वें राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हिम्मत मत करो। ऐसा होना चाहिए कि मुझे 9वें राजकुमार पर अधिक भरोसा करना पड़े। कई लोगों ने जल्दबाजी में कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है।
हालांकि नौवें राजकुमार ने उन्हें आमंत्रित किया, यह भी उनकी अपनी इच्छा थी कि वे उस स्थान के लिए जहां उनके पूर्वज सोते थे, लेकिन उनके पास सप्ताह के दिनों में ऐसा अवसर नहीं था। हालांकि वह स्थान जहां पूर्वज सोते थे तियान परिवार के बीच प्रसिद्ध था, वास्तव में इसे तियान परिवार के कई प्रमुख राजवंशों द्वारा संयुक्त रूप से सील कर दिया गया था। उनके शाही परिवार और उनके विश्वासपात्रों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए इसमें प्रवेश करना असंभव था, और इसमें कई अवसर थे, इसलिए लोग लालची नहीं हो सकते थे। हालांकि अतीत में ऐसा कोई अवसर नहीं था। यही कारण है कि जब 9 राजकुमारों की सूची जारी की गई थी तो इतने विशेषज्ञ नौकरी के लिए आवेदन करने आए थे। यह स्वयं प्रसिद्ध 9 राजकुमारों के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि वह स्थान जहां पूर्वज सोते थे। जोंग रुइगन के आकर्षण की कल्पना करना कठिन है। विशेष रूप से इनमें से कई लोग मूल रूप से ऋषि लोक के शिखर पर पहुंच चुके हैं और वे राक्षस नहीं हैं। यहां तक प्रतिभावान त्यानजू के बीच भी कुछ ही लोग इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यदि वे सामान्य रूप से साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें उस स्थान पर अपना भाग्य आजमाना होगा जहां उनके पूर्वज सोए थे। बाहरी दफन भगवान जिंगई बहुत खतरनाक है। वे लोगों की एक बड़ी टीम की सुरक्षा के बिना बाहर जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि लगभग सभी जातियां उन्हें प्राकृतिक दुश्मन मानती हैं। एक बार जब वे दिखाई देते हैं तो वे तबाह हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि 9वां राजकुमार उनसे चाहता है, लेकिन वास्तव में वे 9वें राजकुमार से चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका रवैया बहुत ऊंचा नहीं हो सकता। यह देखकर कि हर कोई काफी ज्ञानी था, 9वें राजकुमार ने संतोष के साथ सिर हिलाया। फिर उसने कहा, अब जबकि हर कोई बहुत स्पष्ट है, मैं वांग यी, बेन और डूडू के उपन्यासों के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा इस बार। यह न केवल आपके अपने धन भविष्य से संबंधित है, बल्कि वांग के धन भविष्य से भी संबंधित है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं आपको पुरस्कृत करने में संकोच नहीं करूंगा। धन्यवाद महामहिम, लोगों ने एक स्वर से कहा। इस बार, हालांकि जिस स्थान पर हमारे पूर्वज सोते थे उसे पहले ही खोल दिया गया था, हमारा लक्ष्य एक ही है, ताकि हम चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल पा सकें। मैं अन्य चीजों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल मुझे जैसा चाहिए जितना मेरे पास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। 9वें राजकुमार ने कहा। अच्छा ऐसा है। ये ज़िवेन सतह पर शांत थी, लेकिन उसका दिल हैरान था। उनका लक्ष्य रंगीन कांच के युआन फल को बढ़ाना था। इस तरह की प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने की स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में भी अपनी किंवदंती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। संयोग की एक श्रृंखला के तहत केवल तियान परिवार के मालिक की मृत्यु हो गई और उनकी ऊर्जा नहीं बदली। प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने का उत्पादन संभव है, जो लोंगबेंगुओ की तरह थोड़ा सा है। हालांकि इस तरह का ग्लास ज़ेंगयुआन फल अधिक दुर्लभ है। यहाँ तक अगर स्वर्गीय परिवार के सामान्य देवता गिर जाते हैं तो वे वास्तव में ग्लास ज़ेंगयुआन फल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। केवल ऋषि लोक के ऊपर के देवता ही गिरते हैं। क्या उनके पास ऐसी प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने का उत्पादन करने की एक निश्चित संभावना हो सकती है? उस स्थिति में सफलता की संभावना अभी भी बहुत बहुत कम है। कोष्टक एक व्यक्ति ही सफल हो सकता है। मुख्य चमकदार ज़ेंगयुआन फल राजा के दायरे के विशेषज्ञों से आते हैं। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले स्वामी के गिरने के बाद ही चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल का उत्पादन संभव हो सकता है, और संभावना अधिक होगी। यह बोधगम्य है कि इस तरह की प्राकृतिक सामग्री और स्थानीय खजाना, यह कितना कीमती है। इस तरह की प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने का उत्पादन करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी में कितने राजा सीलिंग क्षेत्र के स्वामी गिर सकते हैं? इस प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने का केवल एक ही प्रभाव है, वह है शक्ति को बढ़ाना, और यह केवल शक्ति को बढ़ाना नहीं है। क्योंकि इस तरह के ग्लास ज़ेंगयुआन फल में गिरने वाले देवताओं से पहले कुछ सड़कों के निशान होते हैं, जिन्हें एक बार निगल लिया जाता है। यह अन्य लोगों की सड़कों को सीधे परिष्कृत करने में सक्षम होने की संभावना है। खेती जल्द ही फिर से टूट जाएगी। निस्संदेह इसे तोड़ना बहुत आसान होगा। इस समय वह अंत में समझ गया कि 9वें राजकुमार को विशेष रूप से चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल पर जोर क्यों देना चाहिए, क्योंकि जब तक वह चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल का पर्याप्त सेवन करता है तो उसे राजा के दायरे में भेजने की संभावना है। ऋषि लोक के शिखर और राजा सीलिंग लोक के बीच का अंतर काफी अलग है। कहने की जरूरत नहीं है, अन्य प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने केवल अपने कौशल को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। 9वां राजकुमार ऋषि लोक के शिखर पर पहुंच गया है, लगभग उन राक्षसों से कम नहीं। उनके गहन कौशल भयानक हैं, लेकिन वे समाप्त हो गए हैं। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल निस्संदेह एक उत्कृष्ट तरीका है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि कितने लोग इसे सुन सकते हैं, क्योंकि 9 राजकुमारों को युआन फल बढ़ाने के लिए रंगीन कांच की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें एनॉफमेंट के साम्राज्य को तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जब वे सफलतापूर्वक एनफीफमेंट के साम्राज्य को तोड़ सकते हैं तो वे सर्वनाश राजवंश के बीच क्षेत्र को सील कर सकते हैं और वास्तव में एक नायक बन सकते हैं। वे दूसरों के भरोसे क्यों रहें?
यहाँ तक जब तू जीवेन ने लियुली ज़ेंगयुआन फल के बारे में सुना तो उसने तुरंत अपना मन बना लिया कि उसे पर्याप्त लियुली ज़ेंगयुआन फल जब्त करना चाहिए। ऐसे में वह जल्द ही एक और सफलता हासिल करेंगे। उस समय वह एक सांस में ऋषि लोक के शिखर पर पहुंच सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने वर्षों से समेकित है, वह एक सांस में राजा के दायरे से भी टूट सकता है। उस समय उसे राजा के राज्य में बलवान और निर्भय होना चाहिए। जो कोई उसका हिसाब लगाना चाहता है उसे देखना है कि उसमें इतनी ताकत है या नहीं। इस सब का आधार यह है कि क्या हम चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल पा सकते हैं या जब्त भी कर सकते हैं। 9वें राजकुमार स्वाभाविक रूप से उनके विचारों को अच्छी तरह समझते थे। वह उन्हें एक नज़र में आसानी से देख सकता था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इन लोगों के लिए उससे छिपना इतना आसान नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दूसरों को अगुवाई नहीं करने दे सकता था। जो लोग बड़े पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं वे एक या दो की तरह सरल नहीं हैं। उस स्थिति में राजा ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। 1 महीने बाद यहाँ इकट्ठा हों और हम सीधे उस स्थान पर जाएंगे जहाँ हमारे पूर्वज सोए थे। 9वें राजकुमार ने हौले से कहा। लोग एक के बाद एक चले गए और येज़िवेन भी इन लोगों के साथ मिल गए। यंग मास्टर, कृपया रुकें। महामहिम का निमंत्रण है। येज़िवेन 9वें राजकुमार के आवास से बाहर जाने ही वाली थी कि एक नौकर ने उसे रोक लिया। येज़िवेन थोड़ी अजीब है। वह नहीं जानता कि 9वें राजकुमार का विचार क्या है, लेकिन वह डरता नहीं है। उसकी साधना से मध्य राजा के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी बिना भय के बच सकते थे। जब उन्होंने 9वें राजकुमार के आवास के मुख्य हॉल में नौकरों का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि पहले से ही 3 लोग मैदान में इंतजार कर रहे थे, 2 पुरुष और 1 महिला। 2 आदमियों में से एक सफेदपोश बूढ़ा आदमी था जो काफी अमर लग रहा था, जबकि दूसरा एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी था, लेकिन उसका खून बहुत तेज था। बस एक नज़र, अत्यधिक खतरे की भावना है। शेष स्त्री अधेड़ और सुंदर स्त्री है। वह सुंदर दिखती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडक है जो दुर्गम है। वे सभी राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं के स्तर के विशेषज्ञ हैं। येज़िवेन ने बस एक नज़र डाली और पहचान लिया कि ये लोग स्पष्ट रूप से साधारण ज्ञानी क्षेत्र के शिखर से बेहतर थे। उनमें से प्रत्येक बाहरी दुनिया के राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं के बराबर था और ऋषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ था। इस समय वह स्पष्ट रूप से समझ गया है कि उसे विशेष रूप से क्यों बुलाया गया था। यह लीवेई की हत्या रही होगी जिसने पहले एक भूमिका निभाई थी। इस जगह को डर है कि गैर अभिजात वर्ग प्रवेश नहीं कर सकता है और अंधेरे गरजने वाले जानवर को मारने का उसका प्रदर्शन भी इच्छुक लोगों की नज़र में है, इसलिए उसे यह निमंत्रण मिला है। जब उन्होंने किसी को अंदर आते देखा तो उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि यह दायरे के बाद के चरण में एक ऋषि ही थे। वे थोड़ा अजीब होने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। येज़िवेन भी बैठ गई। 4 लोग चारों कोनों में बैठे थे, एक दूसरे के लिए सींग। यह एक अजीब टकराव जैसा लग रहा था। क्षमा करें ताओवादी भाइयों, मुझे देर हो गई। अचानक हॉल के बाहर 9वें राजकुमार की हार्दिक हंसी आई, जो बहुत दिलकश लग रही थी और लोगों को अच्छा लग रहा था। फिर 9वें राजकुमार ने अंदर आकर सभी को सिर हिलाया। आप ताओवादी भाइयों को इस बारे में उत्सुक होना चाहिए कि राजा ने सभी को निजी तौर पर क्यों बुलाया। 9वें राजकुमार ने कहा, बेचना मत, चलो, हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। 9वां राजकुमार बस मुस्कुराया और अधेड़ उम्र की सुंदरता के अंतर्विरोध को दिल पर नहीं लिया। हाँ, बस कुछ बोलो, सफेद वस्त्र वाले बूढ़े ने कहा। ठीक है, मैं एक लंबी कहानी को छोटा कर दूंगा। 9वें राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या आप चमकीले ज़ेंगयुआन फल में रुचि रखते हैं। कई लोगों की आंखें एक साथ चमक उठीं। बिल्कुल, पतले अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत कहा कि उनके लिए चमकता हुआ ज़ेंगयुआन अगुओं का प्रलोभन कहने की जरूरत नहीं है। इस स्तर पर भी इस प्रलोभन के दायरे से बचना अभी भी मुश्किल है। यह सही है, 9वें राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा। क्या आपके महामहिम को रंगीन शीशे के ज़ेंगयुआन फल से भरपूर जगह मिली है? येज़िवेन ने अस्थायी रूप से पूछा। हाँ, यह सही है। 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए येज़िवेन की ओर सिर हिलाया और कहा, मुझे वास्तव में पहले चमकीले ज़ेंगयुआन फलों का एक स्थान मिला था, लेकिन यह कई हजारों साल पहले था। यह उस समय नहीं बढ़ा था। अब इसे पूरी तरह से विकसित हो जाना चाहिए था। इसे लेने का समय आ गया है। सुनते ही उनके हौसले बुलंद हो गए। एक गिलास ज़ेंगयुआन फल खोजना आसान नहीं था। यह शायद इसलिए था क्योंकि वे राजा के क्षेत्र को सील करने वाले कुछ विशेषज्ञों के रक्त और आत्मा से दूषित थे। इसके अलावा यह ग्लास ज़ेंगयुआन फलों से भरपूर जगह थी। यदि ऐसी जगह फैलती तो पूरा सर्वनाश करने वाला राजवंश एक सनसनी बन जाता। अब सभी ताओवादी भाइयों के साथ बड़ी योजना बनाने का समय है। 9वें राजकुमार ने अपनी मुस्कान को नियंत्रित किया और गंभीरता से कहा, इस बात को ट्रे पर रखने का कारण यह है कि आप ताओवादी भाइयों को अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं रखना चाहिए। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया।
हालांकि वे नहीं जानते थे कि कितने रंगीन ग्लास ज़ेंग युवानफल थे, वे यह भी जानते थे कि वे बिल्कुल अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं चाहते थे। हर बार अधिक रंगीन शीशे वाले ज़ेंग युवानफल होते हैं, उनके राजा बनने की संभावना अधिक होती है। मुझे नहीं पता, हम इसे कैसे विभाजित करते हैं? मध्यम आयु वर्ग की महिला से पूछा। यह बहुत सरल है, मुझे 50% चाहिए और बाकी को 4 से समान रूप से विभाजित किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने सिर हिलाया और परिचित हो गए। आखिरकार इस बार वे उस स्थान पर जाने में सक्षम थे जहां उनके पूर्वज सोते थे, मुख्य रूप से 9 राजकुमारों के बीच संबंध के कारण। यह सिर्फ इतना है कि वे नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं। वैसे भी, अगर ये ज़िवेन बदल गया तो उसने निश्चित रूप से चमकदार ज़ेंग युवानफल इतनी आसानी से नहीं सौंपे। उसी समय वह बह गया। लेकिन जब आप हमारे पास आए हैं तो आप उन लोगों को बाहर क्यों भर्ती करना चाहते हैं? व्हाइट में बूढ़े आदमी ने पूछा। यह बहुत सरल है, दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए राजा दूसरों को लियुली ज़ेंग युवानफल की खोज करने के लिए इन लोगों का नेतृत्व करने के लिए कहेगा, लोगों की आंखों और कानों को छिपाने की कोशिश करेगा और हमारे कार्यों के लिए पर्याप्त समय खरीदेगा। 9वें राजकुमार ने उन्हें देखा और कहा, उस मामले में हम समझते हैं, अधेड़ महिला ने कहा। लेकिन इस अवधि के दौरान आपको कुछ समय के लिए अपने घर में रहना होगा। आप उस समय यहाँ से सीधे बाहर जा सकते हैं और आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। 9वें राजकुमार ने उन्हें नीची दृष्टि से देखा और कहा, बहुत से लोग मूर्ख नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वे समझते हैं कि यह उन्हें नियंत्रित करने का एक साधन है। इस रहस्य को जानने के बाद वे आसानी से नहीं जा सकते। सभी ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। कारण बहुत आसान था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि खबर लीक हो। अगर यह खबर लीक हुई तो इसके परिणाम निस्संदेह बहुत खतरनाक होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल शीशा लगाना ज़ेंग युवानफल चला गया है। अगर वे रास्ते में किसी हमले का सामना करते हैं, भले ही उनकी साधना और आत्मविश्वास के साथ, वे यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे दूर चल पाएंगे। एकमात्र अच्छी खबर यह है कि जिस स्थान पर पूर्वज सोए थे, उस स्थान पर राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जिस स्थान पर पूर्वज सोए थे वह एक बहुत बड़ा प्राचीन युद्ध क्षेत्र है और अंतरिक्ष पहले से ही बहुत नाजुक है। अगर फैंगवान क्षेत्र के विशेषज्ञ वहां लड़ रहे हैं, इससे उस स्थान के ढहने की संभावना है जहां पूर्वज सोते थे। उस समय त्यानजू के पूर्वजों को ढह गई जगह के साथ अंतहीन शून्य में निर्वासित किया जा सकता है। कोई भी इस अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि राजा के क्षेत्र के स्वामियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो राजा के क्षेत्र के वे स्वामी कड़ा संघर्ष करेंगे। उस स्थान का उल्लेख नहीं करना चाहिए जहां स्थानिक नियम तोड़े जाते हैं, अर्थात एक जाति का उन्नत घोंसला फ्लाइंग ऐश में बदल जाएगा। हालांकि यह केवल एक स्पष्ट प्रावधान है, वास्तव में कोई नहीं जानता कि राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ हैं या नहीं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये ज़िवेन ने भी सिर हिलाया। उसने मना नहीं किया। उन्होंने इस समय का फायदा उठाते हुए अच्छी तरह से अभ्यास किया और अपने राज्य को चरम पर समायोजित किया। कोष्टक 1 महीना जल्दी बीत गया। पूरे महीने के दौरान तुश्वन एकांत में अभ्यास कर रहा है। 9वें राजकुमार के निवास पर सेवा बहुत विचारशील थी, लेकिन उसका मुख्य समय व्यवहार में था और किसी ने उसे परेशान नहीं किया। बस यह सुनिश्चित कर लें कि इस दौरान येक्षिवेन ने बाहर खबर नहीं भेजी थी। उन्हें इस बात का अब भी पूरा भरोसा है। राजनिवास सभी प्रकार की सीमाओं से भरा हुआ है। यहाँ तक राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ भी जाने बिना खबर नहीं फैला सकते। जल्दबाजी में 1 महीना बीत गया। जल्द ही उल्टी बंद होने का 1 महीना हो गया था। विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह शीघ्र ही 9वें राजकुमार के महल में एकत्रित हो गया। 9वें राजकुमार के क्षेत्र के लगभग सभी विशेषज्ञ रोमांच का प्रलोभन पाने के लिए अपने पूर्वजों की भूमि में प्रवेश करने आए। बहुत कम लोग इसे सहन कर पाते हैं। उन विदेशी विशेषज्ञों ने नेतृत्व किया और सीधे 9वें राजकुमार के घर में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के नेतृत्व में संचरण सरणी में कदम रखा। इन लोगों के प्रवेश करने का बीड़ा उठाने के बाद ये ज़िवेन और अन्य प्रतिभाएं अंत में एक साथ एकत्रित हुईं। देवियों और सज्जनों, इस बार हम आपको परेशान करेंगे। जब हमें लियुली ज़ेंग युवानफल मिलेगा तो राजा आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। 9वें राजकुमार ने फिर कहा। उन्होंने हाँ भी कह दिया और फिर 9वें राजकुमार के नेतृत्व में उन्होंने एक के बाद एक संचरण सरणी में कदम रखा। जब लोग परमेश्वर के पास वापस आए तो उन्हें उस तथाकथित स्थान पर भेज दिया गया था जहां उनके पूर्वज सोए थे। एक नज़र में यह दुनिया के अंत जैसा दृश्य है। हर जगह आप आसमान में ब्लैक होल देख सकते हैं। उस स्थान पर सब नियम टूट जाते हैं और थोड़े से बने हुए नियम भी नहीं मिलते। एक भयानक दैवीय शक्ति व्याप्त है। यह इस दैवीय शक्ति के कारण है कि उस छेद में मौजूद कानून को अपने आप बहाल नहीं किया जा सकता है। करोड़ों वर्षों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दैवीय शक्ति का कभी पतन नहीं होगा। हर तरफ कानून तोड़ने के संकेत हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही भयानक युद्ध क्षेत्र है।
मुझे डर है कि इसका स्वर्ग के खिलाफ युद्ध से बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन यह युद्ध क्षेत्र अज्ञात लगता है। यह सितारों के समुद्र की तरह नहीं है, जो न केवल दुनिया में प्रसिद्ध है बल्कि सभी जातीय समूहों के गठबंधन द्वारा नियंत्रित भी है। कई लोग एक के बाद एक अपना दिमाग भी निकालते हैं, लेकिन अब अपने मजबूत दिमाग से भी यह पता नहीं लगा पाते हैं कि वे कितनी दूर जाते हैं। यह वह जगह है जहां हमारे पूर्वज सोते थे। अधेड़ उम्र की महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसा लगता है कि मुझे अपने पूर्वजों की गंध आ रही है। मुझे नहीं पता कि यह भ्रम है या नहीं। यह निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं है। यह मूल रूप से एक प्राचीन युद्ध का मैदान है। हमारे परिवार की किस नस्ल के यहाँ कोई पूर्वज नहीं है। 9वें राजकुमार ने कहा, अब जब हम आ गए हैं तो समय बर्बाद न करें। जगह पर जल्दी करो। हालांकि यह जगह बहुत गुप्त है, फिर भी यह दूसरों के द्वारा पहले से ही देखी जा सकती है। उन्होंने एक के बाद एक सिर हिलाया और फिर 9वें राजकुमार का पीछा किया और दूसरी दिशा में उड़ गए। इस समय 9वें राजकुमार द्वारा भर्ती किए गए अन्य लोग, जो पहले आए थे, ने दूसरी सड़क ली, जो स्पष्ट रूप से अलग हो गई थी। 9वें राजकुमार और अन्य लोगों के चले जाने के कुछ ही समय बाद धीरे धीरे एक आकृति उभरी। निश्चित रूप से 9वें राजकुमार के पास एक साजिश है। अब दूसरों से छिपाने के लिए कुछ होना चाहिए। आकृति ने धीरे से कहा, मुझे जल्दी वापस जाना है और तीसरे राजकुमार को रिपोर्ट करना है। वाह! उनके जाने के तुरंत बाद एक खूनी आकृति धीरे धीरे उभरी। उस चेहरे को देखते हुए ये वो नहीं था जो येज़िवेन था। यह उनका विभाजित रक्त देवपुत्र था। उनकी ताकत उनकी मूल मूर्ति से कहीं कम थी, लेकिन एक ऋषि के राक्षसों और प्राचीन वस्तुओं को साफ करने में कोई समस्या नहीं थी। उसके लिए 9वें राजकुमार और अन्य लोगों को धोखा देना आसान है, लेकिन वह येज़िवेन को कैसे धोखा दे सकता है, जिसके पास पहले से ही राजा के क्षेत्र को सील करने की ताकत है। लेकिन येज़िवेन ने इसे उजागर नहीं किया, लेकिन चुपचाप एक रक्त देवता पुत्र को विभाजित कर दिया। अगर कोई परेशान करने आता है तो ठीक है, अन्यथा वह अशांत जल में कैसे मछली पकड़ सकता है। वह चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल जीतने के लिए बाध्य है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है अगर वह बिना जोखिम के चमकता हुआ ज़ेंगयुआन फल पकड़ सकता है। वह सर्वनाश राजवंश के 9वें राजकुमार की शक्ति की मदद से स्वर्गीय परिवार के राज्य को भी छोड़ना चाहता है। रक्तदेव पुत्र ने थोड़ा सा देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए रक्त प्रकाश में बदल गया। योजना बनाने से पहले उसे तथाकथित 7 राजकुमारों और अन्य लोगों को ढूंढना पड़ा। 9 राजकुमारों और अन्य लोगों के बीच येज़िवेन चुपचाप भौहें चढ़ाए और तुरंत तितर-बितर हो गए। वह पहले से ही रक्त देवता पुत्र के वियोग की स्थिति जानता था, लेकिन उसने बताने का इरादा नहीं किया। वह पूरा स्थान जहां पूर्वज सोए थे एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। यहाँ क्या स्थान और समय बहुत अव्यवस्थित हैं, और यहाँ तक कि सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के संकेत भी हैं। इसलिए समय और स्थान लंबे समय से गड़बड़ी में हैं, और शून्य में छिपे समय और स्थान के टुकड़े हर जगह देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से समय के टुकड़े बेहद खतरनाक होते हैं। एक बार जब आप गलती से उनमें टूट जाते हैं तो आप समय से वंचित भी रह सकते हैं और लोगों को एक ही बार में बूढ़ा बना सकते हैं, जो देवताओं के लिए भी बहुत प्रभावी है। यह समय को उलट भी सकता है और देवताओं को उपदेश न देने की स्थिति में लौटा सकता है। इस भयानक युद्ध के मैदान में उपदेश न देना मरने के समान है। भले ही 9वें राजकुमार ने पिछली बार एक बार रास्ता तलाश लिया हो, फिर भी वे बहुत सावधान थे। इस तरह के युद्ध के मैदान में केवल राजा के राज्य के विशेषज्ञ ही स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, लेकिन राजा के क्षेत्र के विशेषज्ञों को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता था। टीम में येज़िवेन स्वाभाविक रूप से बेरोक-टोक हैं। उसके राज्य की ताकत के साथ इन टुकड़ों का उसके करीब आना असंभव है, लेकिन वह बहुत खास नहीं बनना चाहता। अंत में अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले वे 1 महीने तक युद्ध के मैदान से गुजरे। यह एक विशाल कब्रिस्तान है, पूरे आसपास की जगह को जबरन उलट दिया गया है, और एक प्राकृतिक रूप से निर्मित प्राकृतिक सरणी एक पल में बन जाती है। हालांकि हर कोई आश्चर्यचकित नहीं है कि केवल गिरे हुए त्यानजू विशेषज्ञ ही इस चमकदार ज़ेंगयुआन फल का निर्माण कर सकते हैं, जो अक्सर देवताओं के कब्रिस्तान में बनता है। मुझे नहीं पता कि यह किस राजा की कब्र है, येज़िवेन ने पूछा और 9वें राजकुमार की ओर देखा। वास्तव में मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। पिछली बार जब मैं आया था, मैंने सिर्फ ग्लास ज़ेंगयुआन फल पर नजर डाली थी। मेरे पास इसे ध्यान से देखने का समय नहीं है, 9वें राजकुमार ने बेहोश होकर कहा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लेकिन यह सरणी परेशान करने वाली है। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों की कब्रों की बड़ी संख्या हमें बाहर रखने के लिए पर्याप्त है, सफेद वस्त्र वाले बूढ़े ने कहा। कई लोगों ने सिर हिलाया। भले ही वे मर गए हों, राजा के क्षेत्र को सील करने वाले स्वामी की शक्ति अभी भी उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी आम लोग कल्पना कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैंने वास्तव में इसके बारे में लंबे समय से सोचा है। बाहर आओ। 9वें राजकुमार के आदेश पर शून्य में एक पतली सी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। यह है
अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला दंग रह गई क्योंकि उन्हें रास्ते में कोई नहीं मिला। बाकी दोनों भी बदसूरत लग रहे थे। ऋषि लोक के शिखर पर भगवान के रूप में उन्होंने जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, इसलिए मैंने एक अरे मास्टर को आमंत्रित किया। यह मास्टर जो हैं, 9वें राजकुमार ने धीरे से कहा, केवल उसे थोड़ा समझाते हुए। करने के लिए जारी। 9वां राजकुमार अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता था और कई लोगों ने अधिक नहीं पूछा, लेकिन उन सभी ने अपनी सतर्कता को मजबूत किया। यहाँ छुआ जाना शर्म की बात है। इन लोगों के बीच केवल ये ज़िवेन गुपचुप तरीके से गुस्से में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वह बहुत शांत हैं, क्योंकि मास्टर जो हर तरह से उनके नियंत्रण में हैं। यहाँ तक राजा क्षेत्र का हत्यारा राजा भी उसे बिना धोखा दिए उसका पीछा करना चाहता है। इसके अलावा वह ऋषि क्षेत्र के शिखर पर बस एक भगवान है। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने अपने ऊपर एक बहुत अच्छी छिपने वाली रेखा खींची थी जिससे उसने अतीत में लोगों को छिपाया था। हालांकि वह इसे ये ज़िवेन से नहीं छिपा सका, फिर भी वह बहुत अच्छा था। उसी समय इस सप्ताह मास्टर ने कार्रवाई करना शुरू किया और राजा सीलिंग मास्टर की कब्र पर ऊपर और नीचे देखा। यह प्राकृतिक रूप से निर्मित व्यूह मानव निर्मित व्यवस्था से भी भयानक है। विशेष रूप से राजा सीलिंग मास्टर के कानून के प्रभाव में गठित अभियान और भी अधिक शक्तिशाली है। यदि आप एरेआई नहीं ढूंढ पा रहे हैं और इसे तोड़ना चाहते हैं तो यह एक मृतंत होगा। ये ज़िवेन धीरे धीरे उसके पास प्रतीक्षा करने लगी। 3 दिन और 3 रात के इंतजार के बाद आखिरकार उसने वह कतार तोड़ दी। बूम! पूरी सरनी फट गई और फिर उसमें से प्रकाश की अनंत किरणें बिखरी और अनगिनत आभा निकलीं। इस समय लोग अंततः देख सकते थे कि पूरे सरनी में क्या चल रहा था, लेकिन अब पूरे सरनी के केंद्र में एक ताबूत चुन था। पूरा ताबूत चुन अतीत में बेहद शानदार लग रहा था और उस पर सड़क का लगभग एक अवर्णनीय निशान दिखाई दिया। लेकिन जिस चीज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया वह यह ताबूत चुन नहीं था, बल्कि इस ताबूत चुन के नीचे उत्पीड़कों का एक रंगीन प्रकाश द्रव्यमान था। लोगों ने एक के बाद एक अपनी स्वर्गीय आंखें खोलीं, लेकिन अब इस प्रकाश समूह में जो लिपटा हुआ था वह वास्तव में एक परमेश्वर का अंगरखा था, जिसमें किरण और रंग था। एक अकथनीय शक्ति थी, लेकिन यह दिव्य वस्त्र अनगिनत कानून जंजीरों से दबा हुआ था और यह कुछ और नहीं था जिसने इस दिव्य वस्त्र को दबा दिया। यह ऊपर ताबूत चुन है। कानूनों की श्रृंखला चुन के ताबूत के ऊपर से फैली हुई है। जीने के लिए यह दिव्य वस्त्र दो। यह तियानजू नहीं है। ये ज़िवेन का शिष्य थोड़ा सिकुड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि यह दिव्य वस्त्र तियानजू का जादुई हथियार नहीं था और उस पर तियानजू की सांस बहुत अधिक नहीं थी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं होने का कारण यह था कि ऐसा लगता था कि कानून श्रृंखला के लगातार क्षरण के बाद यह थोड़ा तियानजू सांस से संक्रमित होना शुरू हो गया था। यह क्या है? यह यहाँ क्यों दिखाई दिया? अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय परिवार का एक सर्वोच्च राजा था जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से दबा दिया था। यहाँ तक अगर यह गिर भी जाता है तो वह अपने ताबूत चुन को यहाँ जबरदस्ती दबा देगा। ये ज़िवेन थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। यह स्वर्ग के खिलाफ युद्ध के दौरान छोड़ दिया गया होगा, अन्यथा यह यहाँ प्रकट नहीं होता। हालांकि अनगिनत विशेषज्ञ 2 स्वर्ग विरोधी युद्धों में गिर गए। दुनिया हिलाने वाले न जाने कितने बड़े बड़े गिरे। यहाँ तक सम्राट स्तर का अस्तित्व भी 1-2 में नहीं गिरा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय युद्ध कितना भीषण था। एक जैसे दिव्य पोशाक को दूर से देखने पर इसकी उत्पत्ति को पहचानना असंभव लगता है। आखिर ये बला है क्या? कई अन्य लोग भी पूछ रहे थे और वे उसी समय बहुत चौंक गए थे। अब तक ताबूत चुन में अभी भी एक तेज गंध है जिसकी तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती है। मुझे डर है कि यह राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों में सबसे ऊपर है, लेकिन इस दिव्य पोशाक को दबाने के लिए इसे अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। मैं कल्पना नहीं कर सकता। सबकी आंखें अचानक गर्म हो गईं। ऐसा लगता है कि इसकी तुलना में चमकदार ज़ेंगयुआन फल का उनका मूल लक्ष्य भी अब महत्वपूर्ण नहीं है। यह कहीं और था। 1 या 2 चमकदार ज़ेंगयुआन फल रखना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ वास्तव में 99 बड़े हो गए हैं, एवेन्यू की चरम संख्या तक पहुंच गए हैं। यह बढ़ना जारी नहीं रहा। जो लोग 10 चमकीले ज़ेंगयुआन फल उगा सकते हैं वे ही ऐसे काम हैं जो स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञ कर सकते हैं, जो राजा के क्षेत्र को सील करते हैं। इतने सारे चमकीले ज़ेंगयुआन फलों की तो बात ही छोड़ दें। यह अकल्पनीय है कि उस ताबूत चुन का मूल मालिक कितना मजबूत है। मुझे डर है कि वह पहले से ही शीर्ष राजा है, जिसकी तुलना बाहरी दुनिया के तथाकथित शीर्ष 10 राजाओं से की जा सकती है। ताबूत चुन का पैटर्न बावहिनिया परिवार का प्रतीक प्रतीत होता है। क्या यह पहली पीढ़ी का बहुनिया राजा है जो लंबे समय से गायब है? इस समय अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने अचानक कुछ सोचा और चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। हाँ, यह बावहिनिया परिवार का पैटर्न है। बावहिनिया राजा। 9वें राजकुमार ने अचानक कहा और कहा, मैंने बावहिनिया का राजा होने की उम्मीद नहीं की थी। उस समय वह सम्राट के अधीन सबसे मजबूत राजाओं में से एक के रूप में जाना जाता था, जिसकी तुलना 10,000 धर्म के राजा से की जा सकती थी।
बाद में वह गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से वह यहाँ गिर गया। हाँ, बाउहिनिया परिवार के लोग हजारों सालों से अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं है। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ पूरी तरह से अलग थलग हैं। सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। फिर यह दिव्य वस्त्र क्या है? बाहुनिया राजा जैसे अजेय राजा को भी इसे दबाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करना पड़ता है। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने आश्चर्य से कहा। खासकर बाहुनिया राजा की पहचान जानने के बाद तो हर कोई और भी ज्यादा हॉट है। वे दिव्य वस्त्रों में अधिक रुचि रखते हैं जो बाहुनिया राजा को अपने जीवन से दबा सकते हैं। क्या यह समय का वस्त्र है? इस समय 9वें राजकुमार ने अचानक कहा। हमारे शाही अभिलेखों के अनुसार उस वर्ष बाहुनिया राजा के गायब होने का कारण उस वर्ष के समय के भगवान से संबंधित है। समय के भगवान? हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हालांकि समय के भगवान का नाम एक साधारण भगवान की तरह लगता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वास्तव में हर कोई जिसने नाम के बारे में सुना है वह अच्छी तरह जानता है कि नाम का अर्थ क्या है, क्योंकि यह युगों युगों के अनेक सम्राटों में से एक है। जब स्वर्ग के खिलाफ दूसरा युद्ध सबसे तीव्र था तो सभी जातीय समूहों की मित्र सेना कदम दर कदम पीछे हट गई। जब वे खतरे में थे, समय के भगवान का जन्म हुआ, सभी तरह से बह गया और गिरावट को उलट दिया। समय का स्वामी मूल रूप से सिर्फ शीर्ष राजा था। उसके बाद उन्हें एक महान सम्राट बनने के लिए पूरी तरह से पदोन्नत किया गया। इस नए महान सम्राट का पीछा करने और उसे मारने के लिए त्यानजू ने हर संभव कोशिश की। इसने न केवल 2 महान सम्राटों को इसे व्यक्तिगत रूप से करने के लिए भेजा, बल्कि इसे व्यक्तिगत रूप से करने के लिए शीर्ष राजाओं का एक समूह भी लाया। लोग जो सोचते हैं उसके अनुसार किसी भी तरह के दुश्मन से निपटने के लिए इस तरह की लाइनअप पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। 2 बादशाह और किसी प्रकार के शत्रु को नहीं मिटाया जा सकता। हालांकि समय के प्रभु का सामना करते समय उसे एक बड़ी हानि उठानी पड़ी। समय के बल पर अधिकार करने वाले काल के देवता अत्यंत भयानक थे। भले ही सम्राट के हाथ में एक बड़ा नुकसान हुआ हो, अंतिम परिणाम यह था कि दोनों पक्षों को चोट लगी थी। समय का भगवान गिर गया और त्यानजू के 2 सम्राट एक ही समय में गिर गए। इस युद्ध ने पूरी तरह से समय के भगवान का नाम बना दिया। इसने सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना में अपर्याप्त सम्राटों की स्थिति को भी पूरी तरह से उलट दिया, एक संतुलित स्थिति में लौट आया और बाद के जवाबी हमले के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया। स्वर्ग के विरुद्ध दूसरे युद्ध ने भी समय के प्रभु के युद्ध को एक निर्णायक बिंदु के रूप में लिया। यह कहा जा सकता है कि इस आदमी ने तियान परिवार की अच्छी स्थिति को बर्बाद कर दिया। अब भला आज के परिवार के बचे खुचे पापों पर कैसे ध्यान नहीं दिया जा सकता और न जाने इस आदमी के बारे में। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आता है। हालांकि समय का भगवान गिर गया, उसका समय वस्त्र अभी भी वहां है। यह उसका अपना जादुई हथियार है। अगर यह उन विद्रोहियों के हाथों में पड़ता है तो मुझे डर है कि यह होगा महान आपदा का कारण बन गया। इसलिए बाहुनिया के राजा ने समय के वस्त्र को दबाने के लिए अपनी जान दे दी। जितना अधिक सफ़ेद वस्त्र वाला बूढ़ा दिखता था, उसकी आंखें उतनी ही गर्म थीं। यद्यपि समय वस्त्र उनके स्वर्गीय परिवार का जादुई हथियार नहीं है, उनके स्वर्गीय पारिवारिक गौरव के लिए साधारण जादू के हथियार उन्हें इस तरह के विचार को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यह एक बार एक सम्राट का जीवन जादू हथियार है। उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब तक वे समय प्रकाश वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, उनकी ताकत तुरंत उच्च स्तर पर सुधार की जा सकती है। 9वें राजकुमार का चेहरा भी कुरूप था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह दमनकारी का समय वस्त्र होगा। नहीं तो वह लोगों को कैसे आकर्षित कर पाता। भले ही उसे भारी नुकसान उठाना पड़े, वह समय को अकेले ही निगल जाएगा। समय के वस्त्र के साथ वह सीधे उन विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था जिन्होंने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया और अजेय बने रहे। उस समय वह कई राजकुमारों के बीच तुरंत खड़ा हो सकेगा, लेकिन अब वह सभी के द्वारा दिखाया गया है और वह बहुत से विशेषज्ञों को साथ नहीं लाया। लोगों को मारने में बहुत देर हो चुकी थी। देवियों और सज्जनों, समय का वस्त्र समय के भगवान का है। अब समय का भगवान गिर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी चीजें प्रेस्बिटेरियन काउंसिल को लौटा दी जानी चाहिए। इससे पहले मैंने उन्हें रखा था। तुम क्या सोचते हो? 9वें राजकुमार ने धीरे से कहा, लेकिन आतंक की गंध अचानक फूट पड़ी और खतरा बहुत मजबूत था। इस समय लोगों को लग रहा था कि 9वें राजकुमार का कौशल इतना गहरा था कि सफ़ेद वस्त्र वाले बुजुर्गों की तुलना राक्षसों से की जा सकती थी, और 9वें राजकुमार का कौशल उनसे भी अधिक था। इसके अलावा तथाकथित मास्टर जो, जिन्होंने 9वें राजकुमार की बात मानी, भले ही वे अपने दिमाग को स्थानांतरित करना चाहते थे, उन्हें तौलना था कि क्या उनके पास यह ताकत है। केवल शाही परिवार ही इस चीज का मालिक है। यदि अन्य लोग इस समय के वस्त्र का विचार करना चाहते हैं तो वे अंत में मर जाएंगे। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला यह समझना चाहती थी कि भले ही उन्हें अब टाइम रोब मिल जाए, लेकिन उनके पास टाइम रोब रखने की क्षमता नहीं है। हो सकता है कि कोई शीर्ष राजा ही समय की बागडोर रख सके। इनका क्या उपयोग है?
मैं समय के वस्त्र के बारे में बहस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अधिक रंगीन ग्लास ज़ैंगयुआन फल चाहिए। कोई बात नहीं। 9वें राजकुमार बहुत खुश हुए और कहा कि समय की तुलना में चमकीला ज़ैंगयुआन फल देखने में पर्याप्त नहीं लग रहा था। ये ज़िवेन की आंखों में एक महीन रोशनी कौंध गई। जैसे ही वह कई लोगों को मारने जा रहा था, शून्य से एक तेज आवाज आई। मैंने कहा कि 9वां भाई क्या कर रहा था? मुझे समय की पोशाक मिल गई। भगवान मेरी मदद करते हैं। तीसरे राजकुमार ने यी लाओ की गिरावट देखी है। जाहिर है, ये ज़िवेन की तुलना में यी लाओ बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। हालांकि स्थिति अजीब लगती है, राजा के राज्य का स्वामी ऋषि के राज्य का विरोधी नहीं है, लेकिन यह वास्तव में मामला है। शीर्ष बिंदु छोटा 3W कहते हैं। अन्य प्रतिभाओं को अंततः एहसास हुआ कि उन्होंने उसे मार डाला, यी लाओ के साथ उसके अच्छे संबंधों के कारण नहीं, बल्कि आत्मसुरक्षा के लिए। चले जाओ। ये ज़िवेन ने जमकर शराब पी। उनकी आवाज में विभिन्न कानून शामिल थे। एक बड़ा विस्फोट हुआ और तीसरे राजकुमार और अन्य लोगों द्वारा मारे गए ऋषि क्षेत्र को सीधे उड़ा दिया। उनके शरीर के सामने अनगिनत कानून फूट पड़े, यहाँ तक उन्हें यह भी महसूस हुआ कि दुनिया बिखर रही है और इसलिए दुनिया का अंत हो गया। ये ज़िवेन की तुलना में इन ऋषियों के दायरे और ये ज़िवेन के बीच ताकत का अंतर थोड़ा अधिक है। वह उन विशेषज्ञों पर भी ध्यान नहीं देता है जो राजा के राज्य की मुहर लगाते हैं, कुछ संतों के राज्य की तो बात ही छोड़ दें। खेती को पूरी तरह से मुक्त करने के बाद ये ज़िवेन का आतंक राजा के क्षेत्र को बंद करने से भी नहीं रोक सका। टकराना। यी लाओ को फिर से उड़ा दिया गया। पूरा व्यक्ति उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया। मुंह भर खून बह निकला। आप कुछ आंतरिक अंगों को सुनहरे रक्त के साथ थूकते हुए भी देख सकते हैं। ये ज़िवेन बाहर निकली और सबसे पहले यी लाओ को मारने के लिए आगे बढ़ी। अचानक यी लाओ का शरीर अचानक तारों की रोशनी में फट गया। धधकती रोशनी लोगों को रात में तारों से जगमगाता हुआ रात का आकाश दिखाई देती है। एक पल में उसका परमेश्वर का राज्य मुक्त हो गया। यह एक अजेय तारों वाला आकाश था। पूरे तारों वाले आकाश के पीछे हमेशा अनगिनत तारे थे। ये सितारे एक के बाद एक हीरो की तरह थे। तब सभी तारे फट गए और तारों में बदल गए, वृद्ध शरीर में एक धार की तरह बह गए। वह सितारों और सितारों के मार्ग का अभ्यास करता है और ब्रह्मांडीय सितारों को अपनी शक्ति के रूप में लेता है। उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे। स्रोत से बाहर निकलना वास्तव में आरामदायक बात नहीं थी। बूम! इस पल उसका पूरा शरीर फट गया। उसकी सांस अभी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। भयंकर लड़ाई की भावना एक पल में भड़क उठी। वह ये ज़िवेन के वार से बच गया और एक वार से भी नहीं मारा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस तरह की लड़ाकू प्रभावशीलता को प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, यह बेकार है। मेरे लिए सब कुछ मर जाएगा। ओल्गी का चेहरा क्रूर था और उसके मुंह ने अंत में शब्दों का पाठ किया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ प्राचीन भयानक जीवों की बलि दे रहा है। उनकी युद्ध प्रभावशीलता चरम पर पहुंच गई, लेकिन चरम पर भी भयानक थी। कोष्टक कोष्टक। तब सबसे भयानक बात हुई। उसने येक्षिवेन पर जोरदार हमला किया। आसमान पर अनगिनत तारे धूल में बदल गए। फिर उसने सोचा कि तारों का प्रकाश उसके नेतृत्व में नीचे आ रहा है और येक्षिवेन पर बमबारी कर दी। यह ये ज़िवेन को पूरी तरह से मारने के लिए तिआनडी एवेन्यू की शक्ति से बमबारी करने के लिए है। मानव शक्ति कभी कभी समाप्त हो जाती है, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अनंत होती है। इस सच्चाई से बादशाह भी नहीं बच सकते। सम्राटों के लिए संसार को नष्ट कर देना उतना ही सरल है जितना कि खाना और पानी पीना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी शक्ति सारी दुनिया का विरोध करने के लिए पर्याप्त है। यह असंभव है। यदि संसार की शक्ति इकट्ठी की जा सके तो सम्राट को आसानी से पराजित किया जा सकता है। यही कारण है कि भगवान को अपने राज्य को एकजुट करने की जरूरत है। केवल जब हमारा अपना राज्य होगा और हमारी अपनी दुनिया बन जाएगी, तभी हम अपने सभी मजबूत दुश्मनों को अपनी दुनिया की ताकत से कुचल सकते हैं। इस तरह के एक आक्रामक के सामने ये ज़िवेन हिली नहीं, बस जोर से ड्रिंक पिलाए। 6 संसार बॉक्सिंग। उसके पीछे 6 रोलेट घूमते रहे। उसकी उंगलियों से एक भयानक सांस निकली, एक वास्तविक पुनर्जन्म बल बना और उसे बाहर फेंक दिया। बूम! एक भयानक टक्कर से दुनिया और सितारे चरमरा रहे थे। यी लाओ पीछे हटते रहे। उसकी छाती में एक बड़ा छेद था, जिससे येक्षिवेन की मुट्ठी से छेद दिया गया था। बड़ा गड्ढा हो गया था। वह आखिरकार स्थिर हो गया। मैं एक विशेष रूप से भयानक शक्ति है मेरे पास आज है। यी लाओ विश्वास किए बिना नहीं रह सका। उसे बस यह महसूस हो रहा था कि उसके पूरे शरीर में जीवन की शक्ति खो रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह राजाओं के राज्य में अपना जीवन खो देगा और असफलता की कीमत मृत्यु थी। मैं तैयार नहीं हूँ। यी लाओ दहाड़ा और भयानक दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया। भाड़ में जाओ और अनिच्छुक रहो। ये ज़िवेन ने तलवार से काट डाला और भयानक पत्थर की गैस बह निकली। उसने यी लाओ को बेरहमी से काटा। यी लाओ पत्थर की गैस से जम गया और पत्थर की मूर्ति में बदल गया। फिर वह एक पल में टूट गया, इंच दर इंच चूने में बदल गया, जिसे उसने आसानी से काट लिया।
तीसरा राजकुमार और अन्य इस समय बमुश्किल ठीक हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच की लड़ाई इतनी सरल थी और उन्होंने जीत और हार को इतनी जल्दी विभाजित कर दिया था कि उन्हें हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं मिला। ये शिवेन कदम दर कदम उनके पास पहुंची। आप नौवें भाई को बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहते, आप बस उसे दूर रखना चाहते हैं और टाइम रोब और रंगीन ग्लास जेंगे वानगुओ पर एक अधिकार करना चाहते हैं। नौवां राजकुमार उदास होकर मुस्कुराया। उसके जीवन में बहुत प्रतिभा थी और वह राजगद्दी हथियाना चाहता था। कौन जानता है, मशीन गणना करने के लिए बहुत चतुर थी। अब वह वास्तव में समझता है कि इस दुनिया में किसी भी मशीन गणना की वास्तविक ताकत से तुलना नहीं की जा सकती है। उसने इस सत्य को अनगिनत बार सुना है, लेकिन केवल अब वह वास्तव में इसे समझ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसके माध्यम से देखते हैं, आप वैसे भी मरने वाले हैं। ये ज़िवेन विचलित नहीं हुई। उसने सिर्फ एक तलवार लहराई। ऋषि क्षेत्र के शीर्ष पर कई विशेषज्ञ जिनके पास चकमा देने का समय नहीं था, वे अचानक गायब हो गए। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। हाँ, नौवें भाई के आसपास छिपकर रहने का आपका क्या उद्देश्य है? मुझे लगता है कि आप वही चरित्र हैं जो शियाओक्स्योनक के रूप में हैं। मेरे नौवें भाई की अकारण मदद करने का कोई कारण नहीं है। तीसरे राजकुमार ने एक बार में बहुत सोचा, लेकिन यह उसके मरने का समय है। कई चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती। उद्देश्य, हमारा और क्या उद्देश्य हो सकता है? हा हा हा। ये ज़िवेन हंसे और तीसरे राजकुमार को तलवार से मार डाला। वह आखिरी आदमी थे। तीनों राजकुमारों को मारने के बाद युद्ध के मैदान में कोई जीवित नहीं बचा था। पत्थर में तलवार प्राप्त करने के बाद ये ज़िवेन बाउहिनिया के राजा के ताबूत में गए। दूर नहीं, रक्तदेव पुत्र भी वापस उसके शरीर में उड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्तदेव पुत्र लगातार खबरें सुनाते रहे कि उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ उनके नियंत्रण में था। तीसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने नौवें राजकुमार को विवश कर दिया। उस समय नौवां राजकुमार निश्चित रूप से सोचेगा कि सब कुछ तीसरे राजकुमार द्वारा ले लिया गया था। वास्तव में तीसरा राजकुमार गायब हो गया है और राजधानी में कोई लाश नहीं है। दूसरों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वे पूरी तरह से इस तथ्य को छुपा सकते हैं कि उन्हें समय वस्त्र मिला था। वह अच्छी तरह जानता है कि टाइम रोब में कितना जादू है। अपने त्यानयुवान दर्पण और समय के भगवान तलवार से अलग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने स्वर्ग के खिलाफ दूसरे युद्ध के परिणाम को बदल दिया, उसका समय वस्त्र नाम इतना बड़ा है कि कोई परवाह नहीं कर सकता। एक बार ज्ञात हो जाने के बाद मुझे डर है कि ब्रह्मांड के सभी लोग जो इस समय के वस्त्र की लालसा रखते हैं, उन्हें छुआ जाएगा। अपनी वर्तमान खेती के साथ वह यह नहीं कह सकता कि वह जीवित रह पाएगा। अब सभी चिन्हों को मिटा देना अच्छा है। टकराना। जब तू ज़िवेन के बड़े हाथ ने बाउहिनिया राजा के ताबूत चुन को पकड़ा तो वह अचानक चौंक गया। ऐसा लगता है कि इस पर कोई पाबंदी है जो लोगों के होश उड़ा सकती है। अगर बाउहिनिया राजा जीवित है तो शायद मैं उससे डरूंगा, लेकिन यह सिर्फ एक ताबूत चुन के साथ एक मरा हुआ आदमी है। क्या तुम अब भी मेरे सामने अहंकारी होना चाहते हो? ये ज़िवेन ने उपहास किया। एक हाथ अचानक फिर से नीचे गिर गया और एक बड़ी सील गंभीर रूप से दब गई। बाउहिनिया राजा का ताबूत एक तेज रोशनी में फट गया जिसने ये ज़िवेन का विरोध किया। बूम! ऐसा टकराव काफी देर तक चलता रहा। बीच में बाउहिनिया राजा के ताबूत चुन ने ये ज़िवेन शहर को मारने के लिए लगातार सभी प्रकार के साधनों को तोड़ दिया। यह वह साधन है जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था। बाउहिनिया राजा की दृष्टि से खेती का उल्लेख नहीं। यहाँ तक अगर यह गिर गया तो शरीर को अपवित्र करने की अनुमति नहीं है। टकराना। अचानक ये ज़िवेन के हाथ का पत्र आखिरकार बाउहिनिया राजा के ताबूत चुन पर चिपका दिया गया और इसे जिंदा दबा दिया गया। सील की मुहर के साथ बाउहिनिया राजा के ताबूत चुन ने अचानक अपनी रोशनी खो दी और आसानी से ये ज़िवेन द्वारा त्यानयुवान दर्पण में शामिल कर लिया गया। अचानक उस समय जब ये ज़िवेन ने बाउहिनिया के राजा के ताबूत चुन को स्वीकार किया, वह समय वस्त्र जो बाउहिनिया के राजा के ताबूत चुन द्वारा दबा दिया गया था उड़ गया, सभी नियंत्रण से परे, और दुनिया से अलग होना चाहता था एक बार। लेकिन तू ज़िवेन उसे भागने कैसे दे सकता था? वह बहुत पहले से योजना बना रहा था। अगर उसने उसे भागने दिया तो वह सफलता से कम हो जाएगा। जाना नहीं चाहते? ले आओ। ये ज़िवेन ने टाइम गाउन पकड़ा, लेकिन एक पल में यह खाली हो जाता है। हाँ, यह खाली है। उस क्षण उसने लगभग सोचा कि वह सही ढंग से समझ नहीं पाया और अंतरिक्ष को लक्षित भी नहीं किया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ज़िवेन तुरंत समझ गई कि यह समय की शक्ति थी। समय की शक्ति समय की आड़ में दौड़ती थी ताकि दोनों पक्ष एक समय इंटरफेस में बिल्कुल न हो, इसलिए ये ज़िवेन ने इसे नहीं पकड़ा। निश्चित रूप से टाइम रोब उसके बड़े हाथ के पीछे था, सामने नहीं। अभी इसने समय को उलट दिया और पकड़े जाने से पहले राज्य में लौट आया। जैसा कि अपेक्षित था, यह अद्भुत था, जिसने ये ज़िवेन को दृढ़ता से विश्वास दिलाया कि उसे टाइम गाउन को स्वीकार करना चाहिए। उनके शरीर में रहस्यमय स्थान ने रहस्यों का पागलपन से विश्लेषण किया।
उसी समय त्यानयुवान मिर और वानफारूले ने भी उड़ान भरी, क्रमशः समय और स्थान तय किया ताकि उसके पास बचने के लिए कोई जगह न हो। विशेष रूप से त्यानयुवान दर्पण ने सीधे समय की प्रकृति को तोड़ दिया और एक रक्त प्रकाश ने समय के वस्त्र को ठीक कर दिया ताकि समय के वस्त्र बच न सकें। फिर उसे येज़िवेन द्वारा पकड़ा गया और एक मुहर के साथ सील कर दिया गया। हालांकि वह इसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता था, फिर भी वह भागना चाहता था जब वह येज़िवेन के हाथ में पहुंच गया। बाओहिनिया राजा के ताबूत चुन और समय बागे को स्वीकार करने के बाद तूज़िवेन ने शांति से 99 चमकता हुआ ज़ेंगयुवान फल एकत्र किया और फिर मुड़कर यहाँ चले गए। येज़िवेन ने 9 राजकुमारों को जाने दिया। स्वाभाविक रूप से वह अपना मूल्य खेलना जारी रखने की उम्मीद करता है, अन्यथा उसे सिर्फ 9 राजकुमारों को एक साथ मारने की जरूरत है। मूल रूप से उसे ऋषि लोक के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। जमा करना भी जरूरी है। हालांकि इन चमकीले ज़ेंगयुवान फलों के साथ स्थिति पूरी तरह से अलग है। यहाँ तक जिस विशाल कौशल को पार करने की जरूरत है उसके लिए यह आगे जाने के लिए पर्याप्त है। एक टूटी हुई जगह में तूज़िवेन ने सरनी की व्यवस्था करने के बाद वह बंद करना शुरू कर दिया। इस अंतहीन अराजक युद्ध क्षेत्र में इसके विपरीत कोई भी इस तरह के अंतरिक्ष मलबे में आकस्मिक रूप से नहीं टूटेगा, क्योंकि यह बहुत अस्थिर और खतरनाक है। उसके सिर के ऊपर त्यानयुवान दर्पण और वैनपेन उड़ गए और पूरे अंतरिक्ष में छा गए। पूरी सुरक्षा के बाद उन्होंने ऋषि लोक के शिखर को प्रभावित करना शुरू किया। वह पहले ही ऋषि लोक के बाद के चरण के चरम पर पहुंच चुका है और वह ऋषि लोक के शिखर से केवल एक कदम दूर है। उसने सीधे एक सांस में 10 चमकता हुआ ज़ेंगयुवान फल निगल लिया और उसके शरीर में भारी ऊर्जा डाली गई और विशाल कौशल में बदल गया, जिसे उसने अवशोषित कर लिया और कई सड़क के निशान उनमें मिश्रित हो गए, उसके द्वारा अवशोषित और रूपांतरित हो गए। संचय को पूरा करने में सैकड़ों साल या यहाँ तक हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन चमकता हुआ ज़ेंगयुवान फल के विकास के तहत तेजी से सुधार के साथ अनगिनत कानून लगातार उड़ रहे हैं और अवशोषित हो रहे हैं, एक भयानक कानून क्षेत्र बना रहे हैं। जब सभी 10 चमकता हुआ ज़ेंगयुवान फलों को निगल लिया गया था तो येज़िवेन एक चरम पर पहुंच गया था और एक रहस्यमय स्थिति में था। सामान्य लोगों के लिए 1 या 2 चमकता हुआ ज़ेंगयुवान फल एक ही बार में साधु क्षेत्र के शिखर को पार करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन तूज़िवेन नहीं है। उसे जिस चीज की जरूरत है वह कांच के ज़ेंगयुवान फल का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है। वह जो चाहता है वह एक सांस में राजा के क्षेत्र के बीच में युद्ध की प्रभावशीलता को तोड़ना है। इस तरह आवश्यक कौशल और संचय दूसरों की तुलना में 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक है। सौभाग्य से इस बार कई चमकदार ज़ेंगयुवान फल हैं। उसने रंगीन कांच के ज़ेंगयुवान फल को निगलना जारी रखा और अपने कौशल और एवेन्यू की समझ को लगातार बढ़ाया। बूम! एक बड़ी गर्जना के साथ येज़िवेन का मन बाहर निकला और पूरी छोटी सी दुनिया पाउडर में बदल गई। यह दुनिया बहुत नाजुक है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो ये स्थान स्थायी रूप से टूट जाएंगे और फिर इनकी मरम्मत नहीं की जा सकेगी। अंत में यह चलता है और साधु लोक के शिखर पर पहुंच जाता है। इस मामले में यदि आप राजा के राज्य को तोड़ना चाहते हैं तो यह बस थोड़ा सा करीब है। येज़िवेन मलबे से बनी उथल पुथल से बाहर निकले और उनका पूरा शरीर एक अभूतपूर्व शक्तिशाली शक्ति के साथ उछल रहा था। वह अब इसे महसूस कर सकता है, एक प्रकार की बाधा जो ऋषि लोक के शिखर पर बाधा है जब उसने राज्य में कदम रखा था, जो एक अभूतपूर्व शक्तिशाली बाधा है जिसे उसने अपनी साधना के बाद से महसूस किया है। अगर वह अभी तोड़ना चाहता है तो उसे और संचय की जरूरत है। हालांकि उसके पास अभी भी 50 चमकीले ज़ेंगयुवान फल हैं जो अगले संचय के लिए पर्याप्त होने चाहिए। केवल एक निश्चित डिग्री के बाद ही वह भगवान राजा की लूट की ओर ले जाने का साहस कर सकता है। वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली निवारक, स्वर्ग और पृथ्वी से एक प्रकार का दमन महसूस करने में सक्षम रहा है। परमेश्वर राजा लगभग शिंतो के शिखर पर पहुंच गया है। बाद में वह सम्राट स्तर का अस्तित्व है और शिंतो स्तर बिल्कुल नहीं है। यदि उपदेश जीवन के दूसरे स्तर का अस्तित्व है तो ईश्वर राजा के लिए सम्राट भी जीवन के दूसरे स्तर का अस्तित्व है। हर बार जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो यह हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होती है। अपने वर्तमान कौशल के साथ एक बार जब प्राकृतिक आपदा आती है तो यह निश्चित रूप से एक खुली डिग्री है। यहाँ तक उसे जिंदा भी मारा जा सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि ऐसी संभावना बहुत बड़ी है, इसलिए वह कुछ समय के लिए प्राकृतिक आपदा का नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे तब तक आजमाना संभव नहीं है जब तक कि वह शेष सभी रंगीन शीशे के ज़ेंगयुवान फलों को परिष्कृत नहीं कर लेता। पलक झपकते ही वह 3 साल से बंद है। ग्लास ज़ेंगयुवान फल के प्रभाव से तूज़िवेन ने अनगिनत वर्षों के संचय और समझ को बचाया है। उसने हल्की आह भरी। निश्चित रूप से उसके पास अभी भी रोमांच होना था। उन्होंने यहाँ प्राकृतिक आपदा पैदा करने की हिम्मत नहीं की। काफी हद तक अपने कौशल की वर्तमान कमी के अलावा उन्होंने आपदा को यहाँ बिताया। यहाँ के नाजुक स्थान के संदर्भ में यह पूरे अंतरिक्ष जगत के पतन का कारण बन सकता है। वह भी आपदा से नहीं बच सकता।
वह वास्तव में उस समय एक साथ मरेगा। उसे पहले 9वें राजकुमार को खोजने और यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। जब वह छिपी हुई घाटी में लौटता है तो उसे इतना बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होती। वह एक सांस में राजा के क्षेत्र में घुस सकता है। हालांकि उन्हें अलग हुए 3 साल हो गए थे, फिर भी उन्होंने अनजाने में 9वें राजकुमार पर एक छाप छोड़ी। 9वें राजकुमार की ताकत उसे खोजने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह इसे आसानी से ढूंढ सकता था। जल्द ही उसने 9वें राजकुमार की सांसें महसूस कीं। इस समय 9वें राजकुमार ने अन्य विशेषज्ञों के साथ मुलाकात की, लेकिन अब वह घेरे में आ गया है। सैकड़ों संतों के दायरे के शिखर हैं और सैकड़ों ऋषियों के दायरे के विशेषज्ञ 9वें राजकुमार और अन्य लोगों की घेराबंदी करने के लिए एक साथ काम करते हैं। जब ये ज़िवेन पहुंचे तो 9वां राजकुमार अपने बंधन के अंत में था और उसे सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिन लोगों ने उसे घेर लिया वे सर्वनाश राजवंश के राजकुमार नहीं थे, बल्कि अन्य राजवंशों के राजकुमार थे, क्योंकि यद्यपि सर्वनाश राजवंश के राजकुमार एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं थे, वास्तव में वे दूसरों पर छापा मारने के लिए हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वे संदेह भी था और थे भी गणना किए जाने से डरते हैं। इसके विपरीत विभिन्न राजवंशों के राजकुमार सहयोग कर सकते हैं। तियान के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। इसके विपरीत अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बोलते हुए वे बाहरी दबाव के तहत मुश्किल से बाहरी दुनिया के अनुरूप रह सकते हैं, जो सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना के समान है। लेकिन उन्हें गठबंधन सेना की तुलना में अधिक एकजुट होना चाहिए, सभी जातीय समूह, लेकिन बस इतना ही। इस समय 9वें राजकुमार के आसपास कम से कम लोग थे। ऐसा लग रहा था कि वह विरोधी बिल्कुल नहीं थे। सबकी घेराबंदी में उसे भी खतरा था। ये शिवेन ने देखा, जल्दी में नहीं। वह और 9वां राजकुमार स्वयं संबंधित नहीं थे, लेकिन वे सिर्फ एक दूसरे का लाभ उठाना चाहते थे। अंत में आखिरी समय में 9वां राजकुमार अपनी रस्सी के अंत में था। कई बलवान आदमियों के हमले के तहत वह पहले से ही लड़खड़ा रहा था और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वे तियानजू विशेषज्ञ जिन्होंने उसे घेर लिया था मरे नहीं हैं। वे उसे दीवार फांदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते। इसके विपरीत वे उसे धीरे धीरे मरने के लिए विवश करना चाहते हैं। गर्जन। 9वां राजकुमार दहाड़ता रहा और जानवर की तरह फूट पड़ा। वह ऐसी जगह मरने और गिरने को तैयार नहीं था। उसने सिंहासन नहीं जीता था और स्वर्गिक परिवार को फिर से संसार में ले आया था। जब उसने लगभग हार मान ली थी, तभी अचानक दूर से एक जोर की चीख सुनाई दी और एक अद्भुत तलवार क्यूई बह गई, जिसने सीधे उसे घेरने वाले लोगों को काट दिया और मौके पर ही विस्फोट हो गया। उसने खून के रास्ते को मार डाला और फिर उसने एक आदमी को भगवान की तरह आते देखा। उसे घेरने वाले विशेषज्ञ चिल्लाए और मारे गए। तलवारबाजी की तकनीक बेहद क्रूर थी और वह बिल्कुल भी दयालु नहीं था। तलवार का विचार आकाश में उड़ गया और सारी दुनिया हिल गई। 9वें राजकुमार को घेरने वाले विशेषज्ञों को अंततः एहसास हुआ कि यह गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे बचना चाहते थे, लेकिन तलवार का अर्थ छाया की तरह था, सबको ढंढकर उन्हें पूरी तरह से मार डालना। केवल 1.25 घंटे तक विरोध करने के बाद ऋषि क्षेत्र से ऊपर के सैकड़ों स्वामी एक के बाद एक मारे गए। फिर यह खून से लथपथ हो गया और एक झंडे में समा गया। 9वां राजकुमार भी इस समय थोड़ा डरा हुआ और मूर्ख था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कौन इतना भयंकर है। क्या यह कोई विशेषज्ञ है जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया? हालांकि उसने अभी किंग सीलिंग रियलम मास्टर की सांस को महसूस नहीं किया था। केवल दिग्गज किंग सीलिंग रियलम मास्टर ही इस तरह का अद्भुत मुकाबला प्रभावशीलता कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा बुजुर्ग यहाँ है और जियोवान को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। 9वें राजकुमार ने खड़े होकर अपने हाथों को धनुषाकार बनाया। महाराज, क्या आप ठीक हैं? एक आकृति धीरे धीरे शून्य से बाहर आई और एक मुस्कान के साथ खड़ी हो गई, लेकिन यह वह नहीं था जो ये ज़िवेन थी। यह तुम हो, तुम मरे नहीं हो। 9वां राजकुमार हैरान और खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब ये ज़िवेन को देख पाएगा। मूल रूप से तू ज़िवेन उनकी रानी थी। उसने सोचा कि वह इसे फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन वह ये ज़िवेन को दोबारा नहीं देखना चाहता था और ये ज़िवेन ने फिर से अपनी जान बचाई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ज़िवेन की अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता ने उन्हें प्रभावित किया। ऐसे विशेषज्ञों का प्रभारी होना कोई अफसोस की बात नहीं है, भले ही भर्ती किए गए सभी पुरुष मर चुके हों। धन्यवाद महोदय। 9वें राजकुमार ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इस शक्ति के साथ, भले ही यह राजा का क्षेत्र न हो, यह राजा के क्षेत्र के तहत अजेय है। वह इतने महान गुरु को जीतने की कोशिश कैसे नहीं कर सकता? मुझे यह देखकर राहत मिली कि आपका महामहिम ठीक है। मुझे लगभग लगा कि मैं पकड़ में नहीं आया। ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। पकड़ो, पकड़ो, तुम इसे कैसे याद कर सकते हो? 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा। श्री वांग मरा नहीं है। जियो वांग के लिए यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तू ज़िवेन के लिए एक महान गुरु, वह अब खुद को राजा कहने की हिम्मत नहीं करता। एक नायक के दिल वाले व्यक्ति के रूप में, उसके पास अभी भी शहर की सरकार है। श्री वांग ने जियो वांग को 2 बार बचाया। 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा। पकड़ो, पकड़ो, तुम इसे कैसे याद कर सकते हो? 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा। श्री वांग मरा नहीं है। जियो वांग के लिए एक महान गुरु, वह अब खुद को राजा कहने की हिम्मत नहीं करता। एक नायक के दिल वाले व्यक्ति के रूप में, उसके पास अभी भी शहर की सरकार है।
जियोवान, मेरे पास अब चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इन 10,000 वर्षों में अमरपूल में प्रवेश करने का अवसर श्रीवान को हस्तांतरित कर दूंगा। ये कसी का पाठ अभी भी अजीब है। यह मूक अमरकुंड क्या है? 9वें राजकुमार के समझाने पर उसकी समझ में आया कि यह कैसी दैवीय वस्तु है। इसमें सर्वनाश राजवंश के पूर्वज सर्वनाश सम्राट भी शामिल हैं। उन दिनों सर्वनाश सम्राट अजेय था। उन्होंने एक बार आकाश और भूमिगत सभी दिव्य सामग्रियों को समाप्त कर दिया और एक अद्वितीय दिव्य गोली का प्रशिक्षण दिया, जिसे सर्वनाश अमृत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वह इसे निगल लेता तो भी वह उसे बचा सकता था, भले ही केवल एक सांस बची हो। इसे दुनिया की कुछ दिव्य गोलियों में से एक कहा जा सकता है। R1152 S। जब तेल समाप्त हो जाए और दीपक सूख जाए तब भी अमृत को बचाया जा सकता है। यह सम्राट में भी एक महान भूमिका निभाता है। इसने उन वर्षों में सब कुछ खा लिया। बेशक सर्वनाश राजवंश में अब जो बंद है वह सभी विनाश अमृत नहीं है, लेकिन उस वर्ष में केवल थोड़ा सा टुकड़ा बचा है। फिर भी इस छोटे से टुकड़े ने एक नया सर्वनाश अमृत बना दिया है। यद्यपि इसकी तुलना उस वर्ष के प्रलय अमृत से नहीं की जा सकती, फिर भी यह एक दुर्लभ दिव्य अमृत है। यह दिव्य अमृत अब सर्वनाश राजवंश के निषिद्ध क्षेत्र में है। अमृत समय के साथ एक मूक अमरपूल बनाती है, जो सर्वनाश राजवंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। केवल वयस्क शाही परिवारों को समय समय पर कुछ समय के लिए अभ्यास करने की अनुमति है। अमर आत्मा को आत्मसात करने का अभ्यास एक दिन में हजारों मील कहा जा सकता है। यहाँ तक सर्वनाश राजवंश के राजकुमार को भी इस बार 10,000 वर्षों में अभ्यास में प्रवेश करने की अनुमति है। साधारण शाही परिवार को भी इस बार अपने जीवन में अभ्यास में प्रवेश करने की अनुमति है। जो लोग शाही परिवार नहीं हैं, उन्हें उनमें अभ्यास करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हों। 9वें राजकुमार की राय में येज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि यह 1,00,000 साल में एक बार दुर्लभ अवसर है, यह इतने महान गुरु पर जीत की तुलना में कुछ भी नहीं है। यह बेहतर होगा यदि वान येज़िवेन एक ही सांस में राज्य में आ जाए। अब वह पूरी तरह से येज़िवेन को अपना विश्वासपात्र मानता है। उसकी ताकत जितनी मजबूत होगी, उसे उतने ही अधिक लाभ मिल सकते हैं। जैसा कि 9वें राजकुमार ने येज़िवेन को जीवित रहने के लिए क्यों कहा, येज़िवेन ने सिर्फ इतना कहा कि उसने उसके बाद भागने की पूरी कोशिश की और फिर वह वापस भाग गया। 9वें राजकुमार को इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिरकार उस मामले में वह राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों के खिलाफ रहने को तैयार है, जो सामान्य वफादारी नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन बच नहीं पाएंगे, लेकिन तीनों राजकुमारों और उनकी पार्टी को मार डाला। गिरे और मारे जाने के बाद 9वें राजकुमार का यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा उनके पूर्वजों के विश्राम स्थल के खुलने का समय लगभग समाप्त हो गया है। यह वापस जाने का समय है। 12मासी उद्घाटन का सामना करने के लिए यह बहुत नाजुक है। 9वें राजकुमार के निवास पर लौटने के बाद 9वें राजकुमार की खबर का इंतजार करने से पहले येज़िवेन ने 3 महीने तक इंतजार किया। इस दौरान 9वां राजकुमार संबंधों में खटास डाल रहा था। आखिरकार केवल शाही परिवार और मेधावी अधिकारियों को ही प्रवेश करने का अवसर मिल सकता था। यद्यपि येज़िवेन ने 9वें राजकुमार को बचाया, यह केवल 9वें राजकुमार का दाता था, जो पूरे सर्वनाश राजवंश के लिए कुछ भी नहीं था। अगर 9वां राजकुमार अपना मौका छोड़ने को तैयार नहीं था, तो येज़िवेन के पास ऐसा मौका बिल्कुल नहीं होगा। इस समय में जाने के बाद तुम अभ्यास करने की पूरी कोशिश करोगे। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 9वां राजकुमार हंसा। इस बार उन्होंने जिन विशेषज्ञों को आकर्षित किया, उनमें और भी स्वामी होंगे जो राजा के क्षेत्र को सील कर देंगे। वह अपनी स्थिति को लेकर बहुत स्पष्ट थे और आगे नहीं जा सकते थे। अन्यथा वह वहां कई बार गया था और राज्य को तोड़ने में विफल रहा था। अमर हत्या पूल में अमर क्यूई की खेती और अवशोषण एक दिन में हजारों मील हो सकता है, लेकिन यह कौशल की समस्या को संदर्भित करता है। अब वह खेती के अड़चन दौर में पहुंच गया है, लेकिन राजा के क्षेत्र को सील करने के कई तरीकों की उसकी समझ बहुत सीमित है। उसने महसूस किया कि वह अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां वह प्राकृतिक आपदा को आकर्षित करना चाहता था। अगर उसने किया तो उसे डर था कि वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी खेती को दबा दिया और इसे बहुत अधिक उजागर करने का साहस नहीं किया, ताकि प्राकृतिक आपदा का ध्यान आकर्षित न हो। उसका कुंग-फू पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका है। आगे कोई संभावना नहीं है। येज़िवेन को लोगों का दिल जीतने का मौका देना बेहतर है। इस बार उसने उस स्थान पर बहुत कुछ खोया जहां उसके पूर्वज सोते थे। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने भर्ती किए गए सभी लोगों को खो दिया। हालांकि उनमें से कई को अस्थायी रूप से भर्ती किया गया था, वे सभी उसके क्षेत्र और उसकी संभावित ताकत के शक्तिशाली बल थे। उसे घेर लिया गया और एक ही बार में मार दिया गया। यह कहा जा सकता है कि शौचालय में कोई दूसरा व्यक्ति रो सकता है और बेहोश हो सकता है। इसलिए वह केवल खुश हो सकता है और फिर से जीत सकता है, और येज़िवेन सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यदि आप सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं जब तक कि आपकी ताकत प्राचीन और आधुनिक स्तर तक नहीं पहुंचती है, तो आपके पास मदद करने के लिए आपके अधीनस्थ होने चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता है कि येज़िवेन के पास स्वयं गुप्त उद्देश्य हैं। 3 महीनों में, हालांकि अन्य अभी भी 9वें राजकुमार के निवास में थे, रक्त देवपुत्र पहले ही चुपचाप निकल गया था, यहाँ खोजबीन की और आग के भगवान को एक संदेश भेजा, खुद को आग के भगवान को सूचित करने के लिए समन्वयक के रूप में लिया। यहाँ की स्थिति बड़ी अजीब है, यह निर्देशांक के बिना नहीं पाया जा सकता। सर्वनाश करने वाले राजवंश येज़िवेन ने परवाह नहीं की। यदि यह राजवंश सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं को धमकी दे सकता था, तो वह इसे बहुत पहले ही कर चुका होता। वह अब भी सम्राट के विद्रोह की अधिक परवाह करता था। उसने सम्राट के विद्रोह के बारे में भी आक्षेप किया है, लेकिन 9वां राजकुमार भी वर्जित है, क्योंकि वह इसे नहीं जानता। वह सम्राट के विद्रोह के बारे में भी कुछ जानता है। वह केवल इतना जानता है कि यह कई राजवंशों द्वारा संयुक्त रूप से चुना गया वंशज है। अब उसने सम्राट बनने का अवसर जब्त कर लिया है और भविष्य में एक अजेय सम्राट बनने की संभावना है। हर बार जब उसने यह कहा तो 9वां राजकुमार बहुत अनिच्छुक था, क्योंकि अगर यह आखिरकार सच हो जाता तो सम्राट शायद दुनिया में आ जाता। भले ही वह सिंहासन पर चढ़े, वह सम्राट के चरणों में रेंगेगा। ऐसा लगता है कि सम्राट के विद्रोह को तियानजू के उच्चतम स्तर पर ही जाना जा सकता है। 9वें राजकुमार के स्तर पर भी उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। येज़िवेन को मरना पड़ा। ऐसा लगता है कि वह केवल कालीन खोज का मूर्खतापूर्ण तरीका अपना सकता है। दुर्भाग्य से ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ऐसी खोज की संभावना बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद महामहिम, येज़िवेन ने अपना हाथ झुकाया और कहा। 9वें राजकुमार के नेतृत्व में येज़िवेन ने सीधे सर्वनाश राजवंश के शाही शहर में प्रवेश किया। 9वें राजकुमार के क्षेत्र की तुलना में सर्वनाश का शाही शहर निस्संदेह अधिक समृद्ध और जीवंत है, और इसमें अलग अलग उपविमान और छोटे स्थान हैं। इसमें कई गुरु बैठे हैं और इंपीरियल सिटी की गहराई में एक शक्तिशाली धर्म व्यू है जो येज़िवेन की दृष्टि को काट देता है। जिमिक्सियन पूल सर्वनाश इंपीरियल सिटी में है, लेकिन यह आम लोगों के लिए बोधगम्य नहीं है। यहाँ तक येज़िवेन ने केवल स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक शक्तिशाली और अतुलनीय बल इंपीरियल सिटी में एक विशालकाय अजगर की तरह सुप्त था, जो किसी भी समय आकाश में चढ़ सकता था। इंपीरियल सिटी के सबसे गहरे हिस्से में एक शाही पोशाक में एक आदमी आमने सामने आया। उसके चेहरे पर थोड़ी ठंडक और गर्व था। भाई साहब, क्या तुम भी यहाँ हो? 9वें राजकुमार ने अपना मुंह खोला और कहा कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सर्वनाश राजवंश का 7वां राजकुमार था। 7 राजकुमारों के पीछे चीनी पोशाक में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। जिन्युवान इंतजार कर रहा है। 9वें राजकुमार की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई। यह हाल ही में सर्वनाश राजवंश में एक प्रसिद्ध सेनापति है। उनके आधिकारिक मार्किस के कारण बहुत से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। वह भी कोई अपवाद नहीं है। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में यहाँ दिखाई दिया। तब परिणाम बहुत स्पष्ट होता है। उसे 7वें राजकुमार ने जीत लिया है। गुंजन, यह सोचकर 9वें राजकुमार की अब कुछ भी कहने में रुचि नहीं रही। उन्होंने सीधे येज़िवेन के साथ ट्रांसमिशन व्यूह में कदम रखा। 7वें राजकुमार ने सिर्फ 9वें राजकुमार की आकृति को देखा, उपहास किया और फिर कहा, अंदर जाने के बाद तुम उस आदमी को खोजने और उसे मारने का एक तरीका ढूंढते हो। चूंकि लाओ जियू उसे अंदर लाया है, यह उसका विश्वासपात्र होना चाहिए। चूंकि वह लाओ जियू का विश्वासपात्र है, आप उसे जीने नहीं दे सकते, समझे? मैं देख रहा हूं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। शिन्युवान हो ने धीरे से कहा कि चूंकि उसने 7वें राजकुमार की शरण ली है, इसलिए उसे उसके लिए योजना बनानी चाहिए। बाकी सब अपने आप दुश्मन हो गए हैं। ट्रांसमिशन अरे में कदम रखने के बाद उसके सामने जिमिक्सियन पूल दिखाई दिया। विलुप्त होने की बढ़ती ताकत एक पल में बह गई और उस पर भड़क उठी। तथाकथित सर्वनाश की शक्ति मृत्यु की शक्ति है, लेकिन यह अजीब है, यह जीवन शक्ति भी लाता है। येज़िवेन ने लंबे समय से मृत्यु में जीवन का यह दृश्य नहीं देखा है। वह इस रहस्यमय भावना को एक गोली में परिशोधित कर सकता है। सर्वनाश वास्तव में महान था। बस यहाँ रहो और अभ्यास करो। तुम्हारे पास 10 साल हैं और फिर मैं तुम्हें फिर से लेने आऊंगा। 9वें राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा। येज़िवेन ने सिर हिलाया। भले ही वह यहाँ केवल 10 वर्षों तक ही अभ्यास कर सके, यह उसकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। यह सोचकर बिना किसी हिचकिचाहट के वह अमर कुंड में चला गया। एक पल में अनगिनत अमर आत्माएं उसके शरीर में घुस गईं और लगातार उसके मांस को धोती रहीं। उसके शरीर की वे कोशिकाएं जो जीवित थीं और कभी नष्ट नहीं होंगी, खामोश हो गईं और पूरी तरह से मुरझा गईं, और फिर उनकी अपनी पुनर्प्राप्ति शक्ति द्वारा ठीक हो गईं। अतीत में जो निरंतर है वह जीवन और मृत्यु की शक्ति का निरंतर उलझाव और क्षरण है। सामान्य देवता भी इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं की अमरता उनकी अमरता के कारण नहीं है, बल्कि उनकी मजबूत लचीलापन है जो गिरावट की दर को पार कर जाती है,
लेकिन ये शांत करने वाली ताकतें देवताओं की गिरावट की दर को चरम पर पहुंचा सकती हैं। इसे सामान्य लोग कैसे सहन कर सकते हैं? जब तक आप भगवान के ऊपर एक विशेषज्ञ नहीं हैं, यह लगभग समान है। 10 साल बहुत छोटा और कीमती था। उसने इसे बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत अमर क्यूई के बीच में बैठ गया और अमर क्यूई को पागलपन से अवशोषित कर लिया। उसके पास केवल 10 वर्ष या उससे भी कम समय है। अब अग्नि के देवता को खबर मिलनी चाहिए थी और यहाँ तक अभियान और दमन सेना को भी रास्ते में होना चाहिए था। उसे जल्दी करना चाहिए और उस समय अराजकता की लहर को मारना चाहिए। और जब उसने अपने पूरे मन से उसमें खुद को झोंक दिया, अचानक एक हवाई ड्रैगन ने सब कुछ तोड़ दिया, उसके सामने दौड़ा और उस पर दहाड़ा। येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक पे पी लिया। मर जाओ। R1152 S। तू ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक पे में फट गया। मर जाओ। उसके सिर के ऊपर एक रक्त प्रकाश उसे अवरुद्ध करने के लिए एक क्रिस्टल की दीवार से टकराया। टकराना, इस भयानक हमले को खूनी रोशनी की दीवार ने पूरी तरह से रोक दिया था। येज़िवेन ने एक लंबी गर्जना की जिसने सभी पक्षों को झकझोर दिया और अमर क्यूई को सीधे उड़ा दिया, एक आकृति प्रकट करते हुए जो कि शिन्युवानहो थी, जो पहले 7वें राजकुमार का पीछा कर चुकी थी। शिन्युवानहो का चेहरा अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि उसके हमले का इतनी आसानी से विरोध किया गया। जब उसने येज़िवेन की स्थिति को अमर क्यूई की चुप्पी में बंद कर दिया तो उसने उसे मारने और एक सांस में मारने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। अमरकुंड को मारने के लिए आने के लिए न केवल महान उपलब्धियां हासिल करना संभव है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि साधना ऋषि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। कुंजी एक सांस में राजा के दायरे में भाग लेने के लिए अमरपूल को मारने के लिए उपयोग करना है। अन्यथा ऐसे मूल्यवान संसाधन आम लोगों पर बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे समान स्तर पर अजेय नहीं थे, फिर भी चुपके से हमले के मामले में वे पर्याप्त रूप से सफल रहे, या कम से कम काफी कठिन थे। अमरकुंड में सब कुछ ढक दिया गया था और निपटाया गया था। कोई नहीं जानता था कि यह अपने आप किया गया था। इस तरह की बात नहीं होती। एक पुस्तक उपन्यास पढ़ना 1 या 2 बार। जब तक कोई सबूत नहीं है तब तक 7वां राजकुमार खुद को रख सकता है। लेकिन जाहिर है यह आदमी एक साधारण सन से कहीं अधिक है। येज़िवेन का शरीर शक्तिशाली शक्ति से भरा है और उसका पूरा शरीर एक किरण की तरह है, स्वर्ग के एक शक्तिशाली सम्राट की तरह, सभी दिशाओं को पार कर रहा है और सभी युगों को दबा रहा है। वह पीछे हटता रहा और काफी दूर पीछे हटना चाहता था। वह वास्तव में निश्चित नहीं था कि वह इस स्थिति में दूसरे पक्ष को मार सकता है। मुझे बाद में केवल एक दूसरे को साफ करने का मौका मिल सकता है। हालांकि तू ज़िवेन ने उसे कैसे भागने दिया? वह तुरंत बाहर निकल गया। सारा नीरव अमर सरोवर हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके हाथ में लंबी तलवार उसके म्यान से निकली और पत्थर की गैस सूर्य देवता की तरह एक तेज रोशनी में फट गई। धत्तेरी की। उन्होंने दूसरे पक्ष के आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। बूम! एक ही झटके में येज़िवेन ने अपना बचाव तोड़ दिया और पूरे आदमी को येज़िवेन ने तलवार से काट डाला। एक पल में वह पीछे की ओर उड़ गया और एक और सुनहरा खून निकला। उसकी आंखें अविश्वसनीय हैं। ऐसा लगता है कि वह अब भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। उसने इनाम को इस बिंदु पर क्यों मजबूर किया? वे ऋषि लोक के भी शिखर हैं। उनके बीच का फासला इतना बड़ा हो सकता है। टकराना। येज़िवेन ने एक और तलवार काट दी और तलवार एक कानून में बदल गई जो सीधे शिन्युवानहो पर आ गई। शिन्युवानहो को फिर से बाहर निकाला गया, लेकिन येज़िवेन ने उसे नहीं छोड़ा और सीधे उसका पीछा किया। बहुत दूर मत जाओ, उसने जोर से दहाड़ मारी। बहुत ज्यादा, आप इसके लायक हैं। येज़िवेन में उन लोगों के लिए थोड़ी सी भी कोमलता और सहानुभूति नहीं होगी जो उसे परेशान करने आते हैं। यदि उसे अमर सरोवर के ढहने की चिंता न होती तो वह अपना भरसक प्रयत्न करता। आखिरकार येज़िवेन ने शिन्युवानहो को तलवार से काट डाला और उसका शरीर तुरंत टूट गया। उसकी हड्डी और खून एक रक्त अजगर में बदल गया और दानव ध्वज द्वारा निगल लिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण साधु है। येज़िवेन के सामने ये सिर्फ कुछ तिलचीटियां हैं। वे ऋषि लोक के भी शिखर हैं। येज़िवेन उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां वे ऊपर देखने के योग्य नहीं हैं। शिन्युवानहो को मारने के बाद येज़िवेन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और आंखें छोड़ दीं। मुझे डर है कि अमरपूल में यह इतना आसान नहीं है। त्यानयुवान दर्पण सीधे बाहर तैरता हुआ आया और उसके लिए धर्म की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर छा गया। त्यानयुवान मिरर के गार्ड के साथ, अगर कुछ होता है तो भी आप गार्ड से नहीं पकड़े जाएंगे। उसके पूरे शरीर के छिद्र खुल गए और अमर क्यूई को निगलने लगे, जो एक एयर ड्रैगन की तरह उसके शरीर में उड़ेल दिया और लगातार उसके द्वारा अवशोषित किया गया। उनका कौशल भी हर समय पागलपन से बढ़ रहा है। इस बिंदु पर सामान्य आभा उसके लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ तक उसे केवल अशुद्धता के रूप में माना जा सकता है।
इसलिए पहले की तुलना में खेती करना बहुत अधिक कठिन है। इस अमर क्यूई की गुणवत्ता बहुत अधिक है, जिसे सीधे अवशोषित किया जा सकता है और कौशल में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि साधारण साधना से कितनी गुना तेज है। ये जिवेन ने अमर क्यूई को खा लिया और पागलपन से अभ्यास किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि लगभग 10 साल बीत चुके थे। अचानक तू जीवेन अचानक जाग गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने खुद को यह संकेत दिया था। 10 साल में उसे जागना पड़ा। उसके सिर के ऊपर त्यान्युवान दर्पण 10 साल से घूम रहा है। इस समय उसका शरीर विशाल ऊर्जा से भरा हुआ है और वह वास्तव में एक महान और पूर्ण अवस्था में ऋषि साधना के शिखर पर पहुंच गया है। पूरे 10 वर्षों के लिए विलुप्त होने की भावना से प्रेरित, यह लगभग हजारों वर्षों के बाहर की खेती के समय के बराबर था, जिससे उनकी अनगिनत मेहनत बच गई। ये जिवेन का दिमाग हिल गया। अमर क्यूई का उपयोग करना इतना आसान है, प्रसिद्ध अमर अमृत की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि यह केवल अमर अमृत का एक अंश है, अंतिम विश्लेषण में यह सर्वोच्च दिव्य औषधि भी है। यदि आप इसे राजा के राज्य में भी निगल सकते हैं तो यह केवल समय की बात है। यह सोचकर ये जिवेन तुरंत अमर हत्या पूल की गहराई तक उड़ गए। 10 साल पहले की तुलना में अमर हत्या गैस निस्संदेह बहुत हल्की थी। यह कल्पना की जा सकती है कि इन 10 वर्षों में ये जिवेन ने कितनी अमर हत्या गैस को अवशोषित किया था। यह लगभग उस पैमाने के बराबर था जो सैकड़ों लोगों ने एक ही समय में अमर हत्या गैस को अवशोषित किया था। यदि यह स्वयं अमर आत्मा के लिए नहीं होता तो यह बहुत मजबूत होता। हाल के वर्षों में कोई नहीं आया। मुझे डर है कि यह वास्तव में सर्वनाश राजवंश के उच्च स्तर को परेशान करेगा। उसने अपनी मुक्ति की आंखें खोलीं और परी पूल की गहराई में मर गया। एक विशेष स्थान में एक परी की गोली उस विशेष स्थान से बचने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंतरिक्ष द्वारा उसे मजबूती से बंद कर दिया गया। उसे बंद करने के लिए अनगिनत कानून जंजीरों में बदल गए और उसका शरीर लगातार अमर आत्मा का उत्सर्जन करता है, जो पूरे अमरकुंड की अमर आत्मा का स्रोत है। यह विलुप्त होने का अमृत है। ये जिवेन ने पास आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पास आने की कोशिश की, उसने पाया कि एक दिव्य विचार बह रहा है, जैसे कि यह एक चेतावनी हो। यह दिव्य विचार अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि यह पहले से ही राजा के क्षेत्र के बाद के चरण का विशेषज्ञ है। ये जिवेन ने अचानक महसूस किया कि कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वनाश राजवंश ने लोगों को अंदर जाने की हिम्मत दी। यह पता चला है कि अभी भी ऐसे स्वामी प्रभारी हैं। अन्यथा यदि उस समय अमृत छीन लिया जाता है तो मुझे डर है कि यह दुनिया को हिलाकर रख देगा। ये जिवेन थोड़ा उदास है और विचार कर रहा है कि क्या इसे तोड़ दिया जाए। हालांकि दूसरे पक्ष के पास राजा के क्षेत्र के बाद के चरण में एक विशेषज्ञ है। अगर वह टूट जाता है तो उसके पास अमृत को दूर करने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि इस समय अचानक स्वर्ग और पृथ्वी में एक हिंसक कंपन हुआ। एक पल में आकाश में एक बड़ी दरार खुल गई और उसमें से मार काट की अंतहीन चीखें निकलीं। किसी ने सर्वनाश शहर पर हमला किया है। ये जिवेन को तुरंत एहसास हुआ कि ये चीखें कहाँ से आई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी जातीय समूहों की मित्र सेना ने आखिरकार मार डाला है। हालांकि अन्य राजवंश भी संभव हैं, लेकिन सभी जातीय समूहों की मित्र देशों की सेना के दबाव में उनके लिए इस तरह के आंतरिक संघर्ष का होना बहुत छोटा है। इस बात की केवल एक ही संभावना है कि सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं ने इसे अपने पीछे छोड़े गए निर्देशांक के अनुसार पाया है। वह खुश दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खामोशी थी। वह मौन अमरकुंड में बैठ गया और मौन अमर गोली को अवशोषित करता रहा। जल्द ही तू जिवेन ने एक भयानक आकृति महसूस की और सीधे बाहर निकल गई। ऐसा लगता है कि राजा के क्षेत्र के बाद के चरण में मास्टर जो यहाँ बैठे हैं वे मदद करने के लिए बाहर जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यह तियान परिवार का एक शक्तिशाली राजवंश है। यदि सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं नहीं आती हैं तो मुझे डर है कि अनगिनत विशेषज्ञ उसके पास आ जाएंगे। अगर वह मदद के लिए बाहर नहीं जाना चाहता तो यह असंभव है। और यह ये जिवेन का अवसर है। ये जिवेन तुरंत तैरने वाले ड्रैगन की तरह सीधे चले गए और अमृत के स्थानीय स्थान में सीधे पहुंचे। उसने अपना बड़ा हाथ पकड़ लिया और अमृत को पकड़ना चाहा, लेकिन वह एक पल में उछलकर बाहर आ गया। न केवल राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ हैं, बल्कि बड़ी सेना भी है। थोड़ी खोजबीन के बाद ये जिवेन को पहले से ही पता चल गया था कि यह विशाल सरणी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक थी। यह संभवतः राजा के क्षेत्र के बाद के चरण में और राजा के क्षेत्र के चरम पर भी विशेषज्ञों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। कुछ समय के लिए थोड़े समय में तोड़ना असंभव था। यह रात में एक लंबा सपना है। यदि तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हो और तब तक प्रतीक्षा करते हो जब तक स्वर्गीय परिवार जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया है वापस नहीं आ जाता, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वह साधारण राजा के क्षेत्र की परवाह नहीं करता, लेकिन राजा के क्षेत्र के बाद के चरण के विशेषज्ञ उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। वर्तनी चून की सामान्य विधि काम नहीं कर सकती। यह इस तरह की चरम विधि का उपयोग करने का एकमात्र तरीका है।
ये शिवेन के पूरे शरीर की सांस एक पल में निकल गई और मजबूत सांस आकाश से दौड़ती हुई स्वर्ग और पृथ्वी पर चली गई। आकाश में एक दृढ़ इच्छा शक्ति संघनित हो रही है और तियानजी के लूटने वाले बादल लगातार संघनित हो रहे हैं। पूरा अमर सरोवर उठने लगा है, जैसे तियानजी की शक्ति के नेतृत्व में दहाड़ता और बढ़ता हुआ। ये जीवेन ने गॉड किंग को यहाँ डकैती के लिए आकर्षित किया है। वह स्वर्ग लूट की शक्ति की सहायता से इस सरणी को तोड़ना चाहता है। यह विचार न तो जोखिम भरा है और न ही साहसिक। आप इसे एक साथ कर सकते हैं, चाहे आप डकैती को मौके पर ही पार कर लें या अमृत ले जाएं। हुआ लाला, एक क्षण के लिए आकाश और पृथ्वी बिजली के समुद्र में थे। इन गड़गड़ाहट की शक्ति ने शाश्वत अमर क्यूई को भी नष्ट कर दिया, सीधे पूरे अमरपुल को नष्ट कर दिया और अनगिनत अमरपुल फैल गए। पूरा अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल रहा है और पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदा की शक्ति से कांप रही है, जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। टकराना। अनगिनत गड़गड़ाहट वाले लुटेरों ने येज़िवेन पर भयानक शक्ति से बमबारी की, सीधे एक भयानक ऊर्जा तूफान की स्थापना की और सब कुछ नष्ट कर दिया। करने के लिए जारी।